Good morning, all of you. In this part of aldehyde and ketones, we will discuss about the preparation of aliphatic aldehyde and the ketones. जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं एल्डिहाइड की या कीटोन्स की या किसी और भी कंपाउंड की, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो, आपके फिनोल, कोई भी हो, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो आप एक ही चीज का ध्यान रखें। जिस भी कंपाउंड को आपको प्रिपेयर करना है उसको आप ऐसे सेंटर में रख दें पेज के, आप उसको राइट करें और उसके बाद आप उसको किसी भी और कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जितने भी आपने कंपाउंड सुने हैं आज तक, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन्स हो, कोई भी हो, आप इस पर्टिकुलर कंपाउंड को उन सारी चीजों से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चीज को आप माइंड में लेके चले, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, राइट डाउन द 2 or 3 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, और द सिंपली यू कैन से द 2 or 3 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और द कीटोन्स, और बड़ी आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड को बाय टेकिंग दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, दैट इज द इथेनॉल। तो इथेनॉल को हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर द इथेनॉल फ्रॉम वेरी सिंपल कंपाउंड, दैट इज द इथेन। इथेन से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि देखो, इन दोनों कंपाउंड को अगर हम देखें कि दोनों के अंदर एक एक CH3 दिख रहा है, और इथेन में क्या है कि एक CH3 है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? CHO में। फिर क्या करें? जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो आपके एल्काइल हैलाइड्स और जो चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आपको ये बताया जा चुका है कि जब भी एल्केन को आप किसी भी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करें? फर्स्ट रिएक्शन आपको कौन सी करनी होगी? फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज द हैलोजिनेशन रिएक्शन। आप हमेशा हैलोजिनेशन करें। आप किसी भी एल्केन को किसी भी और कंपाउंड में कन्वर्ट करना हो, चाहे अल्कोहल होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता, साइनाइड होता, कुछ भी हो, बट द फर्स्ट स्टेप विल ऑलवेज बी द हैलोजिनेशन। तो इसमें होगा क्या? आपकी होमोलाइटिक फिशन होगा, जो एल्केन का जो 2 CH थे उनमें से किसी, अगर हम 1 मोल यूज करते हैं Cl2 लाइट, सिर्फ 1 मोल, तो एक H हटेगा, और किससे? Cl से, तो वहां पे Cl लग जाएगा। देखो आपके एल्काइल हैलाइड्स बन गए। अब जो एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पे बन गए, आपके पास वो लोग क्या आ चुके हैं? एल्काइल हैलाइड्स। 2 कार्बन, आपका एल्केन था स्टार्ट में, इथेन, वो कन्वर्ट हुआ क्लोरोइथेन के अंदर बाय द हैलोजिनेशन मेथड, और साइड प्रोडक्ट वो लोग क्या निकलता है यहाँ पे? HCl, क्योंकि होमोलाइटिक जो फिशन हुआ था यहाँ से, जब Cl2 में आपने सनलाइट जब ये डाली थी, तो साइड प्रोडक्ट वो लोग क्या निकल गया आपका? यहाँ पे ये HCl निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये रह गया कि अब क्या करें हम? अब जो एल्काइल हैलाइड आपको दिख रहा है कि ये एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है आगे जाके, तो इस इट मींस हम क्या करें? सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? Cl को हटा के OH लगाएंगे। तो Cl को हटा के OH लगाने के लिए कौन सा रिएजेंट है जो आप पहले पढ़ चुके हैं? वी हैव 2 ऑप्शंस, दैट इज द एक्वस QH डाल दें, तो Cl हटेगा और क्या लगेगा? OH, या आप मॉइस्ट Ag2O डाल दें। मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है? कि AgOH। मॉइस्ट Ag2O का मतलब क्या होता है? AgOH। क्योंकि Ag2O में अगर आप वाटर ऐड कर देते हैं, मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, तो उन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है? आपका AgOH बनता है, जैसे कि ये आपको पहले भी समझाया जा चुका है। देखो इस टाइप से Ag2 प्लस, देखो ये आपका हमने ये वाटर ऐड किया, तो Ag बोलो कितने हो गए? Ag आपके पास 2 है। O बोलो कितने हो गए? O भी 2 है। H कितने हैं बोलो? वो भी 2 है। तो इस टाइप से आप समझ कर याद कर लेते हैं। तो मॉइस्ट Ag2 का मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो इस टाइप से आपके इन दोनों में क्या करेगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और आपका Cl हट जाएगा और क्या लग जाएगा? आपका OH। अब एक ही डिफरेंस रह गया आपके जो इथेनॉल बन गया और इथेनॉल के अंदर, कि हम यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। कैसे कर दिए डिहाइड्रोजनेशन? कि जो आपका एल्कोहल बना है, इसमें जो हमने रेड कलर से दिखा रखे दोनों H के, एक तो O के ऊपर से H आपका रिमूव हो जाए, और O का जो नेबरिंग कार्बन एटम है जिसके ऊपर OH ग्रुप है, एक वहां से H हट जाए। तो कैसे करें हम डिहाइड्रोजनेशन? तो वो भी आप पहले पढ़ चुके होते हैं। देयर इज ए वेरी स्पेशल रिएजेंट, दैट इज द रिड्यूस्ड कॉपर। कॉपर लेते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 573, इट कॉजेज द डिहाइड्रोजनेशन। तो आप इस रिएजेंट को हमेशा याद रखें। जब कभी भी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो कार्बन एटम सेम है, इथेनॉल है, वो इथेनॉल है। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनॉल। इथेनॉल ऑल मींस एल्डिहाइड, अल्कोहल ग्रुप है आपका, और इथेनॉल अल मींस आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो कौन सा रिएजेंट आप हमेशा डालेंगे? Cu एट द टेम्परेचर ऑफ 573 आप हीट कर देंगे, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, और इस टाइप से आपके पास
इथेनॉल आ गया। तो आप अगर यहाँ से देखें देखो कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपके हो चुके हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन देखिए तो हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्डिहाइड फ्रॉम एल्केन, वो हो चुका। हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्डिहाइड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, वो हो चुका। हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्डिहाइड्स फ्रॉम द अल्कोहल, वो भी आपका हो चुका है। तो 3 मेथड्स तो इतने में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अगर एल्कीन हो तो हम क्या करें। अगर एल्कीन हमारे पास है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट HCl ऐड कर दें। एल्कीन में अगर आप HCl ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन रिएक्शन, आपके जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम उसके अक्रॉस, डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन होगी। डबल बॉन्ड में से आपका जो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन के ऊपर क्या जुड़ेगा, H, और दूसरे पे बोलो क्या, Cl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो क्या बन गया, वही क्लोरोइथेन। और आगे की रिएक्शन आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस टाइप से आप एल्कीन से भी आपके क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड, जैसे आपको देखा। अब हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन से अगर बनाना हो आपके पास एल्डिहाइड तो उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। फर्स्ट वे तो ये कि आप एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। आप डायरेक्ट भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एल्काइन को किस चीज के अंदर, इथेनॉल के अंदर। देखो कैसे, हमारे पास ये रिएजेंट है, पैलेडियम ओब्लिक में BSO4 ओब्लिक में सल्फर। सल्फर क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो पॉइजनिंग एजेंट कहलाता है। वो पार्शियल रिडक्शन करवाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड को सिर्फ डबल बॉन्ड तक ही उसकी रिडक्शन करवाता है, दैट इज द पार्शियल रिडक्शन। अगर आप सल्फर नहीं डालते तो फर्दर रिडक्शन हो जाती, आपके एल्कीन बन जाते। क्या बन जाते आपके, एल्कीन। एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाते, बोलो एल्कीन के अंदर। या आप Na ओब्लिक में NH3 डाल सकते हैं। तो ये इस तरह से पार्शियल रिडक्शन होती है। एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कीन में। और फर्दर स्टेप हम आपको पहले ही बता चुके हैं। या हम क्या करें, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, कई बार एरो के ऊपर क्या लिखा मिलेगा आपको, HgSO4 ओब्लिक में H2SO4। देखो इस टाइप से आप ये ध्यान रखें, कभी भी H2SO4 के ब्रैकेट में डाइल्यूट लिख के नहीं देंगे आपको एग्जाम में। आपको अंडरस्टूड है, अपने आप ही एज्यूम करके चलना है कि डाइल्यूट है मीन्स वाटर है। तो H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, HgSO4 भी यहाँ पे को कैटलिस्ट का काम करता है। ये सभी एक्सेलरेटर का काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक्चुअल में ऐड होगा वाटर ही, तो वाटर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो वाटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है आपके एल्काइन के अंदर से, उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड में से 1 बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने से एक कार्बन के ऊपर H जुड़ जाएगा, दूसरे के ऊपर OH। तो देखो एक कार्बन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, जो ट्रिपल बॉन्ड था, देखो वो आपका डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे। और एक कार्बन के ऊपर देखो हमने क्या लगा दिया, ये OH। और दूसरे कार्बन पे बोलो इधर हमने क्या लगाया है, ये H। ठीक है ना। और ये ट्रिपल बॉन्ड बोलो आपका क्या हो चुका है, ये डबल हो चुका है। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन हुई, वाटर ऐड किया है आपने यहाँ पे। यहाँ पे वाटर आपको देखो हमने शो नहीं कर रखा है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है ये आपकी। अब इसके बाद क्या हो, इसके बाद नेक्स्ट चलेगी अब टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कैसे, कि जो डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन है ये ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, O और H के बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ देखो अट्रैक्ट करेगी, और वो आगे किसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, रेजोनेंस के अंदर। देखो कुछ इस टाइप से टोटोमेरिज्म चलेगी। O और H के बीच के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन ने लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स, H से छीन लिए, और कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए, तो वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो कार्बन है, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो ये कार्बन इसके पहले से बॉन्ड गिनो कितने, इसके ऑलरेडी 4 है। अगर ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे हमने दिखाया वैसे ये शिफ्ट कर देगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन गया शिफ्टिंग से, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो एक बॉन्ड ब्रेक होना होगा, जो पाई बॉन्ड है वो देखो इस टाइप से हम ब्रेक कर देंगे, ताकि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी वो मेंटेन रहे, उसकी वैलेंसी 4 है वो 4 की 4 रहे। तो इस टाइप से टोटोमेरिज्म होगी। तो अब होगा क्या, देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड आ गया, डबल। देखो हमें डबल ही चाहिए था, देखो यहाँ पे डबल। उसके बाद क्या हुआ, डबल बॉन्ड कैसा हो गया, सिंगल। और CH2 के पास क्या जा लगेगा, यहाँ पे जो H पॉजिटिव निकला है यहाँ पे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे कार्बन कार्बन बॉन्ड के, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास बोलो कौन आ जाएगा यहाँ पे, ये H। ये H चला जाएगा, बोलो कहाँ पे चला जाएगा, इस कार्बन के पास, क्योंकि इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो इस टाइप से आपके जो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा, जो हम बनाना चाहते थे, बोलो क्या बन गया आपका, इथेनॉल। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कि व्हाट विल हैपन व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विद HgSO4 ओब्लिक में H2SO4। सिंपल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए जब भी आए तो इट मींस इनडायरेक्ट हाइड्रेशन है ये आपकी, फॉलोड बाय टोटोमेरिज्म। तो इस टाइप से आपने एल्काइन को किस में कन्वर्ट किया, आपके एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया। सेम रिएक्शन आपके कीटोन्स के प्रिपरेशन में भी यूज हो सकती है। देखो वो कैसे हो सकती है, कि अगर हम आगे प्रिपरेशन देखेंगे, लेकिन थोड़ा आपको बता दें, अगर ये जो एल्काइन है, ये जो एल्काइन, अगर हम इन CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एक H हटा के CH3 लगा दे, तो आपके कीटोन भी बनेंगे। वो हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के अंदर देख पाएंगे आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आपके पास एमीन्स हो तो क्या हो। तो आपको दिख रहा है कि NH2 ग्रुप को रिमूव करना है, और क्या लगाना है बोलो, OH। तो कौन सा रिएजेंट है ऐसा
कि NH2 को जो रिप्लेस करके OH लगवा दे, वो आपका है नाइट्रस एसिड। बोलो कौन है वो? नाइट्रस एसिड, HNO2। देखो HNO2 हम ऐड करें, लेकिन कैसे ऐड करेंगे? देखो ये HNO2 की स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या है, N के दोनों साइड में क्या लगा दिए बोलो? ऑक्सीजन। देखो थोड़ा हम आपको फिर से आइडिया दे दें इसकी स्ट्रक्चर याद रखने के लिए। देखो आप ये जानते हैं कि देखो एक जो नाइट्रोजन होता है, इसके दोनों साइड में बोलो कौन थे? ये ऑक्सीजन। एसिड है तो एक साइड में क्या लगाना जरूरी है बोलो? H। वैलेंसी पूरी कैसे की है? नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, तो 1 इधर, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हो गए, अब 2 इधर, तो बन गई ना वही स्ट्रक्चर। तो ये नाइट्रस एसिड की स्ट्रक्चर होती है, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड हमने ऐड किया, तो कैसे लिखे हैं इसके ऊपर? देखो H2 के बिल्कुल ऊपर हमने O लिखा था कि बोलो यहाँ से क्या लॉस हो जाए? वाटर। N के ऊपर N, तो क्या लॉस हो गया बोलो? नाइट्रोजन गैस। तो OH आपके CH2 के साथ लग गया, तो C, तो क्या देखा आपने? NH2 हट गया और क्या लग गया बोलो? आपका OH। तो NH2 हटा के OH लगाना हो तो ये आप ध्यान रखिए, हाउ कैन वी रिप्लेस द NH2 ग्रुप बाय OH? जस्ट बाय एडिंग द HNO2। HNO2 ऐड करके आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। और फिर एल्कोहल आ गया, एल्कोहल में तो CO-573 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट कर देंगे, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो जाएगी और एल्डिहाइड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं नाइट्रो कंपाउंड हो तो क्या हो? तो देखो वही स्टेप, NO2 है, O है, O हटा के H लगाना है, तो मींस रिडक्शन करेंगे हम, NO2 ग्रुप को NH2 में कन्वर्ट कर देंगे, आगे की रिएक्शन सेम रहेगी। तो देखो H2 में Ni हाइड्रोजनेशन कर दें आप, या रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें आप, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल के आप हीट कर देंगे, तो NO2 के O हटेंगे और H लगा दो, तो एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड द रिडक्शन। तो NO2 को जब NH2 में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं? आप करवाते हैं रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, जैसे अभी आपको बताया गया। और आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? इथेनेमाइड से। इथेनेमाइड से अब कैसे प्रिपेयर करें? देखो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसको प्रिपेयर करने के। पहला तरीका तो क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इथेनेमाइड है इसमें से क्या लॉस करवा दें? वाटर। जो पिंक कलर से हमने दिखा रखा है, C के ऊपर से O हटा दो, N के ऊपर से H2 हटा दो, मीन्स वाटर लॉस, तो साइनाइड बन जाए। या हम क्या करें, सिर्फ OO हटा दो, NH2 को रहने दो, C के ऊपर से O हटा के H रिडक्शन करवा दो, एमीन्स बन जाए जैसे इथेनेमीन। तो दोनों तरीके से भी हम देखते हैं। देखो ये हमने डाला सोडियम ऑब्लिक मीथेनॉल, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम ऑब्लिक मीथेनॉल डालें तो ये एक आपकी ब्लैक बॉबिएट रिडक्शन कहलाती है, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं। तो फिर क्या होगा, ये जो आपके C डबल बॉन्ड O है, देखो यहाँ से रिडक्शन हुई, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होने से बोलो क्या हो गया, यहाँ पे क्या लगे बोलो? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ H। तो ये वाटर निकल गया, नीचे भी 2 बॉन्ड टूटे कार्बन के, तो इधर भी क्या ऐड कर देंगे बोलो? H। तो ये CH2 बन गया, देखो वही इथेनेमीन बन गए। तो इथेनेमीन की फर्दर स्टेप आप जानते ही हैं, NH2 को हटा के क्या लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में? OH। और OH को कैसे फिर हम एल्कोहल को कैसे कन्वर्ट करें इथेनॉल के अंदर? CO-573 केल्विन। तो आपने क्या देखा, इथेनेमाइड को भी जब आप इथेनॉल में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इथेनेमाइड को किस में कन्वर्ट किया? इथेनेमीन में। एमाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट किया? एमीन्स में, बाय रिडक्शन। बाय बोलो कौन सी प्रोसेस आपकी? बाय रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन के बाद आपके एमीन्स, और एमीन्स को फिर किस में कन्वर्ट किया? एल्कोहल में। देखो ये पाथ हैं, ये रास्ते हैं, ये हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे कि यहाँ से हम यहाँ पे जा सकते हैं, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। डायरेक्ट कोई होगा तो हम आपको बताएंगे भी कि दैट इज द डायरेक्ट वे आल्सो। तो अब दूसरा वे क्या बताया था अभी हमने, अब P2O5 डाल दे, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको याद रखने चाहिए, आप 2 4 5 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रिएजेंट याद भी हो जाएंगे, लेकिन ये आपके लिए फिर बेनिफिशियल भी है आगे के लिए। तो आपने क्या किया, एमाइड्स के अंदर अगर आप P2O5 डाल दें, P2O5 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये इजिली वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ? देखो जो हमने पिंक कलर का दिखा रखा, देखो यहाँ से स्टेप्स वाटर निकला यहाँ से, तो क्या बन गया? C और N के बीच में एक बॉन्ड पहले से है, 2 और बन जाएंगे, तो आपके पास साइनाइड्स बन गए। क्या बन गए? साइनाइड। और यू कैन सी द नाइट्राइल्स आपके प्रिपेयर हो गए। अब नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करना है? इथेनॉल के अंदर। आपके डायरेक्ट रिएजेंट भी है, या फिर इसको भी आप एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इस स्टेप से वही सेम रिएजेंट सोडियम इथेनॉल, लेकिन ये काम जो किया ये किया मेंडियस साइंटिस्ट ने। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन के भी जो 3 बॉन्ड हैं, आउट ऑफ दीज 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड विल ब्रेक, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे। 2 टूटेंगे तो N की तरफ भी 2 H लगेंगे और C की तरफ भी 2 H लगेंगे। देखो इस स्टेप से क्या बन जाएंगे? एमीन्स। बोलो क्या बन गए आपके? एमीन्स। आप इथेनेमाइड को डायरेक्ट एमीन्स में कन्वर्ट कर सकते थे सोडियम इथेनॉल डाल के, या आप उसको P2O5 डाल के आप
क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन, साइनाइड आ जाएंगे, नाइट्राइल्स आ जाएंगे, फिर आप रिडक्शन कर दो तो भी बन जाएंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नाइट्राइल से आप डायरेक्ट एक रिएजेंट है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप इसके द्वारा रिएक्शन करके भी आप इसको इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम रिएजेंट लेते हैं और क्या करें, जो आपके पास ये साइनाइड हमने बनाए थे नाइट्राइल, आप इसकी पार्शियल रिडक्शन कर दें। क्या कर दें, इसकी पार्शियल, पार्शियल मीन सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करें, सी ट्रिपल बॉन्ड एन के बीच में जो 3 बॉन्ड है उनमें से सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करें, तो 2 बॉन्ड बच जाएंगे। देखो 2 बॉन्ड बच गए सी और एन के बीच में, 2 बॉन्ड बच गए तो लगाएं क्या, सी के ऊपर भी एक एच और एन के ऊपर भी एक एच, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का अगर आप एक बॉन्ड तोड़ते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, दोनों की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी। तो ऐड क्या करें, ऐड वो एटम करेंगे जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस आप कर रहे हैं, दैट इज रिडक्शन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ एच एटम, तो आपने एच ऐड कर दिया तो इमीन्स बन गई, बोलो क्या बन गई, इमीन्स। और आप ये जानते हैं द बॉन्ड इन बिटवीन द सी एंड एन इज वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस। अगर अब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो सी एन बॉन्ड है, जो सी डबल बॉन्ड इमीन्स वाला जो बॉन्ड है, इट इज वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इस बॉन्ड की, देखो हमने हाइड्रोलिसिस की, सी और एन के बीच के देखो बॉन्ड की क्लीवेज हुई, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन की तरफ वाटर का कौन सा पार्ट ऐड होगा, एच पॉजिटिव, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन की तरफ क्या ऐड होगा, ओ एच नेगेटिव। तो देखो क्या हुआ, ऊपर से क्या निकल गया, NH3, NH3 इज द साइड प्रोडक्ट, और सी के ऊपर 2 OH लग गए, तो सी के ऊपर क्या लग गए बोलो, 2 OH, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लग जाए तो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल। तो जो मैंने रेड कलर से दिखाए हैं वो वाटर लॉस हो जाएगा, एक कार्बन के ऊपर से जो OH और दूसरा जो OH है उसका H, देखो वाटर लॉस हो गया, और क्या बच गया, सिंपल बच गया आपका CHO, बन गया आपके इथेनॉल, बोलो क्या बन गया आपका, इथेनॉल। तो इस टाइप से आप इथेनॉल बना सकते हैं। तो एग्जाम में तो आपके कन्वर्जन भी आ सकते हैं ना, ऐसे आ जाए कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल इनटू इथेनॉल, आप किसी इमीन्स को इथेनॉल में कन्वर्ट करें, आप इथेन एमाइड को इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करें, आप नाइट्रो इथेन को इथेनॉल में कन्वर्ट करें, आप इथेन अमाइन को इथेनॉल में कन्वर्ट करें, convert the ethyne into ethanol, convert the ethene into ethanol, convert the ethane into ethanol एंड सो ऑन। जो भी आपको ये फुल चार्ट हम बता रहे हैं तो कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अगर आपके पास एसिड हैलाइड हो तो क्या हो, एसिड हैलाइड में आपको क्या है, COCl, एक Cl हटाना है, H मींस हम रिएक्शन को रोकना चाहते हैं, रिडक्शन ऐसी करना चाहते हैं कि रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर रुक जाए, फर्दर रिडक्शन ना हो। अगर हम रिडक्शन ज्यादा कर देंगे एल्डिहाइड का तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपके एल्डिहाइड है, देखो ये जो इथेनॉल है, अगर हम इसकी रिडक्शन ज्यादा कर देंगे तो देखो सी और ओ के बीच में देखो ये जो डबल बॉन्ड है, अगर हम इस बॉन्ड को देखो फर्दर ब्रेक कर दें तो एक एच ऊपर एक इधर, तो मीन जो ये एल्डिहाइड है किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये एल्कोहल में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम जो अभी एसिड हैलाइड लिए हैं, जब भी हम उसकी रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन पार्शियल ही करनी होगी ताकि रिएक्शन स्टॉप सेट एल्डिहाइड स्टेज। तो वो कैसे करेंगे, वो रोजनमंड साइंटिस्ट का नाम था, तो रोजनमंड रिडक्शन कहलाएगी। डालेंगे क्या, PDVSO4 सल्फर, जो कि आपने यूज किया था देखो एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए, देखो यहाँ पे भी यूज किया था सेम रिएजेंट जिसने पार्शियल रिडक्शन की थी। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन होगी। फंक्शन क्या है सल्फर का, द सल्फर इज ए पॉइजनिंग एजेंट विच रिड्यूसेस द रिएक्टिविटी ऑफ द पैलेडियम। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सल्फर, what is the function of the sulfur in the Rosenmund reduction। तो आप क्या कहते हैं, the function of the sulfur क्या है, sulfur act as a poisoning agent, it decreases the reactivity of the palladium and thus the reaction stops at the aldehyde stage, means COCl acid halide जो ग्रुप होता है वो aldehyde stage के ऊपर रिएक्शन रुक जाएगी, फर्दर रिडक्शन नहीं होगी। तो ये रोजनमंड रिडक्शन हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि लोअर एल्डिहाइड को हायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, डिफरेंस एक ही है कि हमें एक CH3 एक्स्ट्रा इंक्रीज करना है। क्या इंक्रीज करना है हमें, CH3 एक्स्ट्रा इंक्रीज करना है। तो CH3 एक्स्ट्रा इंक्रीज करें कैसे, तो एक रिएक्शन है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहते हैं आप, जिसका फार्मूला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgx होता है। तो इट मींस आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन यहाँ पे करनी पड़ेगी, जिससे पहले आपके अल्कोहल्स बनेंगे विद वन मोर कार्बन एटम। देखो आपने ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जिसमें कार्बन के ऊपर क्या है, बोलो कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बोनिल ग्रुप वाला जो कार्बन होता है इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या होगा, स्लाइड नेगेटिव चार्ज। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो CH3 है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और MgBr में क्या होगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिवली चार्ज आपका एल्काइल पार्ट है वो किस पे अटैक करेगा, सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर। देखो अटैक मींस बॉन्ड बनेगा आपका C का, बॉन्ड CH3 के साथ, कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे ऐसे,
जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है उसके कितने बॉन्ड हो जाएंगे, ऐसे 5, पहले से देखो 4 है, आप काउंट कर सकते हैं। तो 5 बॉन्ड होंगे तो एक टूटेगा, टूटेगा कौन सा, जो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड है सी और ओ के बीच में, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर होंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की तरफ देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, और इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड मेंटेन रहेंगे। तो आप देखें जो कार्बन है उसके ऊपर क्या लगा हुआ था, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर 2 एच थे, देखो ये एक एच और ये देखो दूसरा एच, ये 2 एच 2 एच एच, एक और नया बॉन्ड बन गया कार्बोनिल कार्बन के साथ, बोलो किसके साथ, देखो इस CH3 के साथ, ठीक है। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव के पास पॉजिटिव कौन आएगा, ये MgBr पॉजिटिव, देखो MgBr पॉजिटिव मैंने वहां पे लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, जो O नेगेटिव MgBr है, तो O नेगेटिव की तरफ कौन आएगा, O नेगेटिव की तरफ आएगा, बोले यहाँ पे कौन, H पॉजिटिव, और MgBr जो पॉजिटिव उसकी तरफ क्या आएगा, उधर आएगा आपका देखो OH नेगेटिव, देखो इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या लग गया, O के ऊपर H, तो एल्कोहल्स मिल गए हमें, देखो क्या मिल गए हमें, एल्कोहल। देखो ये CH3, देखो ये SH, देखो CH3, और देखो ये कौन था, बोलो ये CH2 हो गया, देखो इतना पार्ट, देखो ये CH2, ऊपर कौन लग गया, ये आपका OH, ठीक है। तो आपके एल्कोहल्स बन गए। अब एल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे बदले, वो पहले ही सीख चुके हैं, बोलो क्या करेंगे, अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखो नीचे दिखा रखी है रिएक्शन, देखो ये रही, ये इथेनॉल ही तो है, यही तो ऊपर बना है, बोलो क्या डालें, Cu ओब्लिक में 573, तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से आपने देखा एक लोअर एल्डिहाइड को, लोअर एल्डिहाइड बोलो कौन था, ये मिथेनॉल, बोलो कौन था ये, मिथेनॉल। मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट किया आपने, मिथेनॉल को कन्वर्ट किया इथेनॉल के अंदर, वन मोर कार्बन एटम। तो जब कभी भी कोई एक एल्डिहाइड हो, उसमें जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड जब भी आप कन्वर्ट करते हो, तो आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप में आप करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, उसके बाद आप क्या करेंगे, डिहाइड्रोजनेशन विद कोपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्कुल इसी कैटेगरी की, इसी टाइप की रिएक्शन, साइनाइड से कुछ और भी कर सकते हैं। वैसे तो साइनाइड से हम एक रिएक्शन पहले ही देख चुके हैं, डिफरेंट वेज देख चुके हैं हम साइनाइड के। क्या, साइनाइड को आप किस में कन्वर्ट किया था, बोलो यहाँ पे साइनाइड को इथेन नाइट्राइल को आपने कन्वर्ट किया था, देखो इथेन एमीन के अंदर, और फिर आगे फर्दर इथेनाइट्राइल को किसमें कन्वर्ट किया था, इमीन्स के अंदर, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और आपने कन्वर्ट कर दिया था। अब हम देखेंगे इसी टाइप की रिएक्शन, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन थी, हमने ले लिया HCl हाइड्रोजन साइनाइड, हमने इसके अंदर बोलो क्या ऐड करना है, एक CH3 तो एक्स्ट्रा चाहिए हमें, देखो यहाँ पे, तो हम CH3 वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, मींस RMgX की जगह क्या, CH3MgBr। यहाँ पे भी बोलो क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन बोलो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो CH3 नेगेटिव है, वेयर इट विल अटैक एट द कार्बन एटम हैविंग द स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, अटैक हो गया, कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, क्योंकि पहले से आपको 4 दिख रहे हैं। अटैक का मतलब होता है न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उससे क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम है वो कार्बन की वैलेंसी को मेंटेन रख पाएगा, कैसे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, जो वीक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है, MgBr। तो आप देखें आपका जो ये जो कार्बन था इसके ऊपर बोलो कौन सा ग्रुप आके लग गया, बोलो CH3, और N नेगेटिव के पास कौन लग गया, MgBr। लेकिन अब एक डिफरेंस रहेगा हाइड्रोलिसिस के दौरान, जैसे हाइड्रोलिसिस हम करते थे लोअर एल्डिहाइड से, देखो हायर में जो हमने किया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोलिसिस देखो यहाँ पे हमने जो की थी, देखो ये वाली, इसमें क्या हुआ था, O नेगेटिव और MgBr के बीच से क्लीवेज हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड की। इसलिए देखो जैसे हमने हाइड्रोलिसिस की, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, आपके नाइट्रोजन की तरफ H पॉजिटिव लगेंगे और कार्बन की तरफ क्या लगेंगे, दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो 2 OH नेगेटिव आयन लग जाएंगे। तो कार्बन के ऊपर देखो 2 OH लग गए, जैसे कि पहले भी आपने देखा था मीन्स के हाइड्रोलिसिस के दौरान, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो OH नेगेटिव कितने लगेंगे, 2 ही। तो एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा आपके OH आ जाए तो वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो बोलो क्या लॉस हो जाएगा यहाँ से, देखो ये वाटर लॉस, बोलो क्या लॉस हो जाएगा यहाँ से, ये वाटर। तो क्या बच गया, CHO ग्रुप तो बन गया ना आपका इथेनॉल। तो इस टाइप से सिंपली हीट, वाटर लॉस और इथेनॉल आपका प्रिपेयर हो गया। तो इस टाइप से आपने डिफरेंट मेथड्स देखे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्डिहाइड और कीटोन फ्रॉम 1,3-डाइथाइंस। ये अलग से क्वेश्चन आता है, फ्रॉम 1,3-डाइथाइंस। तो जब भी हम एल्डिहाइड कीटोन्स प्रिपेयर करते हैं, एक लोअर एल्डिहाइड को हायर एल्डिहाइड में या कीटोन्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 वे हैं आपके पास। एक तो अभी आपने सीखा था ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के द्वारा, आप लोअर एल्डिहाइड को हायर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1,3-डाइथाइंस के थ्रू भी बना सकते हैं।
कि जो भी आपके पास लोअर एल्डिहाइड उसको पहले 1,3 डाइथाइन में कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन। अब देखते हैं वो कैसे, लेकिन दोबारा से आपको रिवाइज करवा दें हम। पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हमने कैसे की थी, तो मिथेनॉल को अब हम कन्वर्ट करेंगे आगे फर्दर हायर एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, और बिल्कुल सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे मिथेनॉल से, और 1,3 डाइथाइन से कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी आपको बताते हैं। देखो हमने ये रिएक्शन की, यहाँ पे बोलो क्या होगा, अभी आपने पढ़ी थी रिएक्शन, ये कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, बोलो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये इसके ऊपर अटैक कर पाया। देखो और दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, आपके शिफ्ट हो गए देखो किधर, ऑक्सीजन की तरफ जो मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है उसकी तरफ। देखो पाई इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट होते हुए दिखा दी, हो गया ना, देखो शिफ्ट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपके देखो कौन सा ग्रुप लग गया, नया बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या लग गया कार्बन के ऊपर, CH3 ग्रुप। देखो ये CH3 ग्रुप आपका लग गया है। ऑक्सीजन के O नेगेटिव के पास कौन आ गया, MgBr। फिर आप क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे O नेगेटिव की तरफ H पॉजिटिव, और MgBr पॉजिटिव की तरफ OH नेगेटिव लगेगा। इस टाइप से आपके पास एल्कोहल्स आ गए। अब एल्कोहल से बोलो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप एल्डिहाइड को, डिहाइड्रोजनेशन के द्वारा, कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। तो क्या बन गया आपके पास, CH3CHO इथेनॉल। अगर आप ये चाहते हैं इसमें फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर दें, आप दोनों में डिफरेंस देखें। अब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में होता क्या है, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है, देखो ध्यान दें आप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप होता है इसमें C और O के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, दो में से एक बॉन्ड टूटते हैं, वन बॉन्ड लेफ्ट हो जाता है। तो C और जो डबल बॉन्ड है वो C सिंगल बॉन्ड होके O के ऊपर तो देखो H लग जाता है, और जो C है C के ऊपर क्या लग जाता है वहां पे R ग्रुप। R कौन सा जो हमें चाहिए, जो भी चाहिए वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R की वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे CH3 लगाना था तो हमने CH3 लगा दिया, फॉलोड बाय डिहाइड्रोजनेशन। अब हम ये चाहते हैं जो एल्डिहाइड है आपके पास, एक ही चेंज तो हुआ है, देखो जो दो H थे एल्डिहाइड के अंदर ऊपर, दो में से एक H हटके बोलो क्या लग चुका है यहाँ पे, CH3। हम चाहते हैं कि जो एक और H है, जो एक और H है ये भी हटके बोलो क्या लग जाए, CH3। अभी आपने पूरी स्कीम देख ली, बोलो इसमें क्या किया था हमने, जो एल्डिहाइड था ऊपर मिथेनॉल, उसको जब अपने इथेनॉल में कन्वर्ट किया, क्या डिफरेंस है दोनों में, एक H हटा के एक CH3 तो लगाया है, तो एक H हटा के CH3 लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, एक तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करनी पड़ी फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन। सिमिलरली अगर हमें आगे करना हो इसी टाइप से तो हम क्या करेंगे, इस H को हटा के भी CH3 लगाना हो तो क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, H हटा के CH3 लगाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लोगे, CH3MgBr, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद फॉलोड बाय डिहाइड्रोजनेशन। कॉपर 573, हम फुल मैकेनिज्म नहीं लिख रहे क्योंकि वो ऊपर सिखा दिया था, हमने इकट्ठा ही लिख दिया कि ये 3 वर्क होंगे यहाँ पे इथेनॉल के अंदर, बोलो क्या, CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो गई, उसके बाद डिहाइड्रोजनेशन कॉपर 573 के ऊपर। तो ये जो एक H है इथेनॉल का, बोलो कौन सा, इथेनॉल का जो एक H है ये हटके, देखो ये वाला H, ये H हटके बोलो इसकी जगह भी क्या लगने वाला है, CH3। देखो ये लग गया CH3, हो गए ना दो CH3 अब, तो प्रोपेनॉन बन गया, एसीटोन बन गया। तो अपने माइंड के अंदर जब आप सीखते हैं तो मैकेनिज्म को अच्छे से सीखे, लेकिन उसके बाद आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग के अंदर ये जो चीजें बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए, कि जब आप एक एल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड में बदलते हैं, मतलब एक H हटा के कोई R ग्रुप लगाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड देन डिहाइड्रोजनेशन। जैसे इथेनॉल को प्रोपेनॉन में बदला तो क्या डिफरेंस है दोनों में, एक CH3 का ही तो डिफरेंस है इथेनॉल और प्रोपेनॉन में। तो एक H हटा के CH3 लगाना है तो क्या करेंगे आप, Grignard reaction followed by hydrolysis and then dehydrogenation at copper at the temperature of 573। तो ये तो हमने देखा वही हमारा पुराना मेथड जो Grignard reaction अभी आपको पढ़ाई गई थी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर आपने देखा था। लेकिन अब नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं 1,3 डाइथाइंस के साथ कैसे करें। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं एक ऐसा रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिएक्शंस में आगे हम पढ़ेंगे, आपको बता दें, देखो एक बड़ा सिंपल सा रिएजेंट होता है, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो इथ हो गया। अगर इसके ऊपर देखो OH लगा दे, देखो इस टाइप से OH, देखो ऐसे OH लगा दे, OH, तो इसको कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं, इस कॉमन नेम है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन अब चलती है वो कैसे चलती है, वो आपकी सिंपल वाटर लॉस होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो इस टाइप से कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और यहाँ से क्या H, इस टाइप से निकल जाएंगे। अब हम क्या कह रहे हैं कि आमतौर पे इथाइलिन ग्लाइकोल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस O की जगह, देखो ये बीच में जो O लिया था, अगर हम इस O की जगह हम यहाँ पे सल्फर ले लें,
क्या ले लें, सल्फर। तो ये जो डाइओल थे, ओ था तो क्या थे, एल्कोहल, डाइओल। अब ये क्या है, थायोल्स, बोलो क्या बन गए, थायोल। OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, OH ग्रुप इज कॉल्ड द एल्कोहल। OH ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, बोलो एल्कोहल ग्रुप। और जो SH ग्रुप होता है, बोलो कौन सा ग्रुप होता है, दैट इज द थायोल ग्रुप। ये थायोल ग्रुप कहलाता है आपका, थायोल ग्रुप। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब हम चाहते हैं 1,3-डाइथेन बन जाए, बोलो क्या बन जाए, 1,3-डाइथेन। तो इसमें हम क्या करते हैं, आमतौर पे 2 कार्बन लेने की बजाय 1 कार्बन और एक्स्ट्रा हम ले लेते हैं। देखो इस स्टेप से, देखो ये, देखो इस टाइप से, क्योंकि इसको हम पहला ग्रुप कह दें, इसको नंबर 2 कह दें, इसको 3 कह दें, तो जो 2 ग्रुप लग गए वो 1,3 पोजीशन के ऊपर, इसलिए तो हमने शुरू में लिखा था, देखो मेन हेडिंग में 1,3-डाइथाइन, यानी डाई थाया, थाया का मतलब सल्फर वर्ड, तो 1 और 3 है, 2 सल्फर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे जब हम ये रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ से बोलो क्या लॉस होगा, वाटर लॉस होगा। और इस टाइप से जो वाटर लॉस के बाद हम हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, बोलो इस रिएक्टेंट का वैसे नाम क्या होगा। देखो 3 कार्बन है तो बोलो क्या बोलेंगे, ये प्रो हो गया, प्रोपेन हो गया ना, प्रोपेन। और 1 के ऊपर भी थायोल ग्रुप है, और 3 के ऊपर भी थायोल है, तो डाईथायोल्स हो गया, बोलो कौन हो गया, डाईथायोल हो गया। और कहाँ कहाँ पे, बोलो 1,3 के ऊपर हो गया, तो प्रोपेन 1,3-डाईथायोल हो गया इसका नाम। ठीक हो गया ना। तो जो हम रिएक्शन करेंगे, जो डाइथाइंस जो बनेंगे आगे, जो स्पीसी हमारे बनने वाली है, देखो इसके बाद, देखो स्पीसी बोलो कैसे बनने वाली है इस टाइप से। देखो ये CH रहेगा, ये HH, ठीक है। और यहाँ पे ये सल्फर, यहाँ पे ये सल्फर, और आगे बोलो कौन लगा हुआ था, इससे CH2 लगा हुआ था, यहाँ पे बोलो कौन लगा हुआ है, ये CH2 है, और बीच में बोलो कौन है, ये CH2 है यहाँ पे। अब पुराने बॉन्ड किसके टूट गए, देखो सल्फर, दोनों सल्फर का 1-1 बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, 1-1 H हटे, कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए क्योंकि ऑक्सीजन हट गया, तो इसलिए कार्बन ने देखो 2 नए बॉन्ड बनाए, सल्फर ने अपना 1-1 बॉन्ड बनाया। अब जो ये स्ट्रक्चर अब बन गई, दैट कॉल्ड 1,3-डाइथाइंस, ये जो स्ट्रक्चर अभी अभी बनी है इसे कहते हैं 1,3-डाइथाइन। 1,3-डाइथाइन, एन एन, इनका मतलब सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। और 1,3 के रिस्पेक्ट में देखो, अब इधर से करेंगे, इसको 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे, अब 3 कहेंगे, इस टाइप से, इस टाइप से। सल्फर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,3 पोजीशन पे है, सो हेयर कॉल्ड द 1,3-डाइथाइंस। अब इनको क्या कहेंगे, बोलो 1,3-डाइथाइंस कहेंगे। अब हम इसको देखो यहाँ से क्लियर कर देते हैं, और अब ये हम टाइप फॉर्म के अंदर इन सारी चीजों को आपको शो करते हैं कि किस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि 1,3-डाइथाइन बनता कैसे है। तो हम अपनी रिएक्शन अब शो करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो हमने ये ले लिया प्रोपेन 1,3-डाइथायोल, जैसे अभी आपको बताया गया था, क्लियर हो गया। ये है प्रोपेन 1,3-डाइथायोल। उसके बाद सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, स्लाइट एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, तो क्या लॉस हो जाएगा, बोलो यहाँ से लॉस होगा वाटर, बोलो क्या लॉस होगा इसके अंदर से, वाटर लॉस होगा यहाँ से। देखो ये जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ से बोलो क्या लॉस हो गया आपका, ये वाटर लॉस होगा, देखो इस टाइप से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये आपकी, वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ से। स्लाइट एसिडिक मीडियम में चलिए, देखो वाटर लॉस हो गया यहाँ से, और वाटर लॉस होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन गई, जो अभी हमने बताया था, ये 1,3-डाइथाइन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखो ये जो ऑक्सीजन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, जो सल्फर है, देखो ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन होता है, सल्फर। सल्फर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन ये जो कार्बन है, देखो ये कार्बन जिसके ऊपर जो रेड कलर से हमने दिखा रखा है, इसके दोनों साइड में देखो सल्फर लगे हुए हैं, तो जो कंबाइंड इफेक्ट है इसका, आपके 2-2 सल्फर का ऑन द सेम कार्बन एटम, ये ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव टी शो करते हैं, दोनों का सल्फर इकट्ठे मिलके, तो ये इलेक्ट्रॉन को देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, देखो इस टाइप से, जिसकी वजह से जो ये कार्बन है, इसके ऊपर से जो H है, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं H पॉजिटिव और जल्दी लॉस हो, ये जो हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो जाए, H को कोई इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये काम और इजी हो जाएगा, तो इसलिए हमें बाहर से डालना पड़ता है बेस। क्या डालते हैं हम, बेस। आमतौर पे जो हम बेस यूज करते हैं वो होता है एन-ब्यूटाइल लिथियम, बोलो कौन होता है वो, एन-ब्यूटाइल लिथियम। तो एन-ब्यूटाइल जो लिथियम है, जो बेस है, हम सिंपल बेस ही लिख दिया हमने, यहाँ पे नीचे नाम भी लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा बेस, अपने इलेक्ट्रॉन देखो H को दिए ना, H को इलेक्ट्रॉन, H को तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसीलिए अब H अपने इलेक्ट्रॉन आराम से छोड़ देगा यहाँ पे, देखो, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन की तरफ। और जो यहाँ पे ये जो एफर्ट लगा यहाँ पे ताकि ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन, वो किसने हेल्प की, 2-2 सल्फर ने, तो कार्ब एनायन बन जाएगा। देखो यहाँ पे बोलो कौन बन गया, यहाँ पे कार्ब एनायन बन गई।
बोलो कौन बन गया यहाँ पे, कार्बन आयन। अब जो ये ग्रुप लगे हुए थे, देखो ये जो CH3 सॉरी ये जो CH2 है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो इसलिए हमने इसको इंटरसेक्शन पॉइंट से शो किया। देखो कोई और नहीं, यहाँ पे ये C है, और कार्बन के देखो 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड पहले से हैं, तो इसलिए 2 H लगा देते हैं इस टाइप से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी देखो ये CH2 है। सिर्फ समझाने के लिए एक बार आपको लिख के बता देते हैं, फिर हम इनको यहाँ से हटा देंगे दोबारा से। देखो ये वही चीज है, ठीक है। इसको सिर्फ हमने कंडेंस फॉर्म के अंदर शो कर दिया है। अब ये कार्बन आयन बन गया। अब जो कार्बन आयन बन गया, ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये अपने, अब यहाँ पे हमें लगाना क्या है, ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड की तरह चलना है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में हमने देखा था ना कि जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल में वो लोग क्या लगे हुए थे, ये 2 H लगे हुए। देखो इन H को हटा के हमें क्या लगाना है, CH3, तो इथेनॉल बन जाएगा। एक और H हटा के CH3, तो ये आपका प्रोपेनॉन बन जाएगा। वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो हमने क्या किया, जो मिथेनॉल था पहले उसको किस में कन्वर्ट किया, 1,3 डाइथाइन में, प्रोपेन 1,3 डाइथाइल डाल के, और 1,3 डाइथाइन जो बन गया। अब हमने क्या किया, उसमें बेस डाला, उस H को हटाया हमने, कार्बन आयन बन गया। अब यहाँ पे क्या लगाना है, CH3, तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी। एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन आयन जो है अपने किस पे अटैक करेगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl लेके चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे CH3 लग गया। अब हम इतने की ही अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, बोलो क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए भी ये रिएजेंट आपको ध्यान रखना होगा कि कौन है, बोलो ये मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो देखो इसकी स्टेप से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। देखो ये हाइड्रोलिसिस हो गया, हो गया ना। तो ये हाइड्रोलिसिस हुई, तो जो सल्फर है इसकी तरफ बोलो कौन आएगा, H पॉजिटिव, कार्बन की तरफ कौन आएगा, OH नेगेटिव। सिमिलरली दूसरे सल्फर की तरफ से कार्बन सल्फर बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो OH, तो कार्बन के ऊपर क्या लगे, एक से ज्यादा OH। देखो ये हमने शो किया यहाँ पे। C के ऊपर देखो H भी है, देखो ये H सच, देखो ये CH3H सच, देखो हमने ये शो किया। जब क्लीवेज हुआ तो कार्बन के ऊपर 2 क्या जा लगे, OH, तो ये देखो 2 OH लगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH तो क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो बोलो क्या लॉस होगा यहाँ से, देखो ये वाटर लॉस। वाटर लॉस होने से क्या बन गया, ये आपका इथेनॉल बन गया। तो अगर हमें रिएक्शन इथेनॉल स्टेज के ऊपर रोकनी है, तो आप क्या करें, एक 1 मोल आपका आपने डाला CH3Cl का, और उसके बाद आपने क्या कर दी, हाइड्रोलिसिस। आप ये जरूर ध्यान रखें कि बेस कौन सा डालना है, बेस आपको डालना है N-ब्यूटाइल लिथियम, जैसे मैंने बताया। हाइड्रोलिसिस किससे करेंगे, HgCl2, और इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे। इन 2 बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। हाइड्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोलिसिस हुई कैसे, वो हमने ऊपर से एरो लगा के आपको अलग से समझा दिया, एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो एक और जो H है, देखो ये जो H है, हम चाहते हैं ये H भी हट के बोलो क्या लग जाए इसकी जगह में, CH3 ग्रुप लग जाए। तो क्या करें, तो H हटाने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर हमने सीखा बेस डाला जाता है। तो फर्दर रिएक्शन की देखो हमने बेस डाला, बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, बोलो H को देगा। H को दे दिए तो H क्या करेगा, देखो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले जाएंगे, देखो कार्बन ने ले लिए। तो क्या बन गया, दोबारा से कार्बन आयन बन गया। हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन इथेनॉल स्टेज पे ना जाए उधर, हम चाहते हैं रिएक्शन फर्दर आगे चले। हम चाहते हैं एक H हट के CH3 तो लग गया, तो हम हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे। जो अभी हमने ये हाइड्रोलिसिस की थी, देखो इधर, ये हम नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम दोबारा से N-ब्यूटाइल लिथियम डालेंगे, H को रिप्लेस करेंगे। अब कार्बन आयन बन गया, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। फिर एक और CH3 कैसे डालें, कैसे लगाएं हम, जैसे हमने बताया था ऊपर भी, आपको एल्काइल हैलाइड डाल दें। देखो CH3Cl, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, कार्बन आयन जो है, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इट विल अटैक ऑन द एल्काइल हैलाइड कार्बन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। देखो उस पे अटैक हुआ, Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और इस तरह से ये एक CH3 और लग गया। अब हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। अब की बार हाइड्रोलिसिस की तो क्या मिला, देखो वही प्रोपेनॉन। लेकिन हाइड्रोलिसिस हुई कैसे, देखो ऐसे, कार्बन सल्फर में सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो कार्बन सल्फर के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हुआ दोनों साइड से, तो सल्फर की तरफ H पॉजिटिव जाएंगे, कार्बन के ऊपर OH नेगेटिव। देखो कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ गए, एक से ज्यादा OH आ गए, तो जब वो अनस्टेबल होगा उसके अंदर से क्या निकल जाएगा, देखो वाटर, इस टाइप से। तो वाटर लॉस हो गया, आपके क्या बन गया, प्रोपेनॉन। इट मींस जो मिथेनॉल था, उस मिथेनॉल को आप प्रोपेनॉन के अंदर 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मिथेनॉल को, जो इथेनॉल था बीच में, देखो ये इथेनॉल यहाँ पे भी बना था, और यहाँ पे भी देखो ये इथेनॉल बना था। अब 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो 2 वे कौन कौन से हैं, बट आर दीज 2 वेज, 2 वेज इधर बाय द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब आप यूज करते हैं तो फिर क्या होता है, फॉलोड बाय
डिहाइड्रोजनेशन मींस कूपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। या आप पहले डाइथाइन बनाए, जैसे बताया था प्रोपेन 1,3 डाइथाइल जब आप डालते हैं तो शुरू में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है स्लाइट एसिडिक मीडियम में, फिर 1,3 डाइथाइन बनते हैं, फिर जो 1,3 डाइथाइन जो बने फिर उसमें क्या करें, उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। वो कौन सा हाइड्रोजन है, जो दो सल्फर के बीच में जो एक ग्रुप लगा हुआ होता है CH2, इसे मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, मिथाइलिन। जैसे आप जानते हैं ना कि जो CH4 होता है उसे आप क्या कहते हैं, मीथेन। इसका एक H हटा दे तो वो क्या बन जाता है, मिथाइल। अगर हम इसका एक H और हटा दे तो उसे आप क्या कहते हैं, मिथाइलिन। तो ये CH2 ग्रुप है, इसलिए हमने इसको मिथाइलिन बोला। तो ये जो मिथाइलिन ग्रुप है इसके दोनों साइड में कौन है, मिथाइलिन ग्रुप वाले कार्बन के दोनों साइड में कौन है, सल्फर। तो वो जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा सल्फर का, जिसकी वजह से वो कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, कार्बन हाइड्रोजन से छीनेगा। लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम बाहर से बेस डाल देते हैं। तो क्या डाल देते हैं, बेस, ताकि रिएक्शन एक्सेलरेट कर जाए, जल्दी से H पॉजिटिव वहां से क्या हो जाए बोलो, लॉस हो जाए। और फॉलोड बाय बेस डालने के बाद कार्बन आयन बनता है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और फिर वहां पे हमें CH3 लगाना है। तो CH3 लगाने के लिए कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो इजिली CH3 प्रोवाइड कर सकते हो, आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं। क्योंकि कार्बन आयन जब एल्काइल हैलाइड वाले कार्बन पे अटैक करेगा तो वहां पे गुड लिविंग ग्रुप है Cl, जो आराम से Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसलिए आराम से CH3 लगाया जा सकता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है कि CH3 कैसे लगाएं एल्काइल हैलाइड डाल के। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख लेते हैं। तो ये आपने देखा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर a lower aldehyde into the higher aldehyde or the ketones using the Grignard reaction or by the formation of the 1,3 diethynes। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन्स। जैसे एल्डिहाइड की प्रिपरेशन थी, सिमिलरली आपके कीटोन्स की भी प्रिपरेशन होती है। जैसे मान लीजिए हमने कीटोन ले लिया, दैट इज द एसीटोन और द प्रोपेनोन। तो जो प्रोपेन नॉन ले कहाँ से बनाए, जैसे अभी हमने बिल्कुल सीखा था, आपको बताया भी था, जैसे आप एल्काइन से जब इसको बनाते हैं तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करते हैं। आप देखो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन मींस वाटर लॉस होगा। हमने आपको पहले भी हिंट दिया था कि HgSO4 oblique H2SO4 ऐसे एरो पे लिखा मिले या आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन प्रोपाइन रिएक्ट्स विद HgSO4 oblique H2SO4। तो इट मींस आपकी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करनी है। डाइल्यूट H2SO4 है लेकिन लिखा नहीं मिलता, तो फिर क्या करेंगे, आपके मार्कोनिकोव्स रूल चलेगा। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, वाटर जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये जो ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन एटम है इसमें वो कौन सा कार्बन है जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है, वो तो ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव्स रूल, उसके ऊपर आप नेगेटिव पार्ट ऐड करते हैं। वाटर का नेगेटिव पार्ट कौन है, OH। तो इसके ऊपर कौन ऐड होगा, यहाँ पे OH होगा, इस पे क्या हो जाएगा बोलो, H ऐड। तो आप करें आगे ऐड। तो देखो हमने वही काम किया। जो आपका ये कार्बन जिसपे CH3 लगा हुआ था, इस कार्बन के ऊपर हमने क्या ऐड किया, देखो OH। और दूसरे कार्बन पे, टर्मिनल कार्बन पे हमने क्या ऐड किया बोलो, H। ट्रिपल बॉन्ड बिकम्स आपका डबल हो चुका है। उसी टाइप से टोटोमेरिज्म चलेगी यहाँ पे, क्योंकि जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर H अटैच है, ऑक्सीजन इस H के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन के जो लोन पेयर बनेंगे वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। तो कंडीशन हो गई पूरी आपके रेजोनेंस की, टोटोमेरिज्म की। तो देखो अब टोटोमेरिज्म चलेगी, ऑक्सीजन ने H से इलेक्ट्रॉन लिए आगे शिफ्ट कर दिए, तो ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा तो C और O के बीच में देखो डबल बॉन्ड बनेगा, वही तो हमें चाहिए था। देखो C डबल बॉन्ड आपके मेन प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड बन जाए। कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है, देखो 1 2 3 एंड 4, 4 बॉन्ड है आपके। तो एक बॉन्ड टूटेगा, कौन, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 ग्रुप की तरफ देखो शिफ्ट हो गए। CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास कौन आएगा, ये H पॉजिटिव जो यहाँ से H निकला है, तो वो CH3 बन गया। तो इस तरह से आपके पास बोलो कौन बन गया, आपके कीटोन्स। बोलो कौन बन गया, आपके कीटोन्स, एसीटोन बन गया। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट द प्रोपाइन इनटू एसीटोन, बाय यूजिंग HgSO4 ओब्लिक में H2SO4 डाइल्यूट। नेक्स्ट, मान लीजिए आपके पास ये कोई एल्काइन एल्कीन दे दें इस टाइप से और इसको कहें कि आप कन्वर्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो आप ध्यान दें कि आपका जो प्रोडक्ट है एसीटोन, उसके अंदर दो दो CH3 है। देखो इसमें भी 2 CH3 और एक कार्बन है। तो इट मींस इसका क्लीवेज जरूर बीच से करना होगा। यहाँ से कौन रिएजेंट ऐसा है जो बीच से ऐसे क्लीवेज देखो हो जाए, यहाँ पे देखो इस टाइप से, और O लग जाए तो 2 मोल्स बन जाएंगे आपके एसीटोन के। तो कौन होगा ऐसा, तो वो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कहलाती है। बोलो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ओजोनोलाइसिस। या और भी ऑप्शन है आपके पास ऐसी, वो क्या है कि बॉन्ड बिल्कुल ही टूट जाए, वो होता है आपका केमेनोफोर, हॉट केमेनोफोर डाल देंगे। क्या डाल देंगे बोलो, हॉट केमेनोफोर। वी हैव 2 ऑप्शन। देखो आपको फिर से याद दिला दे हम कि आपके पास केमेनोफोर 2 टाइप का होता है। देखो केमेनोफोर इज ऑफ 2 टाइप, वन इज द कोल्ड केमेनोफोर, अदर वन इज द हॉट केमेनोफोर।
देखो जब भी आपके पास कोई भी एल्कीन हो कुछ भी हो, तो जब भी कोल्ड केमिनोफोर डालेंगे तो उसके दौरान आपको क्या ध्यान रखना है, कोल्ड से क्या होता है, कोल्ड से क्या होगा, कोल्ड के दौरान ये होगा कि जो आपके ये दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड, वन बॉन्ड लेफ्ट, वन बॉन्ड लेफ्ट, वन बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, वन बॉन्ड ऑफ किसका, मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट। यहाँ पे हॉट केमिनोफोर डालेंगे तो नो बॉन्ड लेफ्ट, नो बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट, नो बॉन्ड लेफ्ट, कोई बॉन्ड नहीं बचेगा। हॉट डालेंगे तो अब हमें देखो ये बॉन्ड ब्रेक ही करने हैं, तो बोलो क्या डालेंगे, हॉट डालेंगे। अब एक एग्जांपल देखो हम आपको लेके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो मान लीजिए जैसे यही एग्जांपल है, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। देखो हॉट KNO4 डाला तो देखो ब्रेक हो गया, देखो हुआ कैसे है वो हम आपको बता देते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के दौरान देखो इसमें हुआ क्या है, देखो ये CH3, ये C, देखो ये CH3, नो बॉन्ड लेफ्ट, कोई बॉन्ड नहीं टूटा, ऑक्सीडेशन तो हो रही है, तो वो आ जाएगा। वो क्या करेगा, अपनी वैलेंसी पूरी करेगा, तो दो बॉन्ड देखो यहाँ पे जाके लग गए, देखो ऑक्सीडेशन हुई और दो बॉन्ड देखो लग गए, वन बॉन्ड और ये सेकंड बॉन्ड बन गए ना आपके कीटोन, क्योंकि ऑक्सीजन ने वैलेंसी पूरी कर ली। तो इस टाइप से कीटोन कितने मोल बनेंगे, दो मोल, दोनों पार्ट से, इधर राइट से भी लेफ्ट से भी। क्लियर हो गया इतना। या हम ओजोनोलिसिस कर सकते हैं, या बोलो क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं आप, फर्स्ट स्टेप में O3 डालते हैं, ओजोनाइड बन जाएगा, उसके बाद जिंक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो ओजोनोलिसिस में होता क्या है, आपके जो भी एल्कीन हो एल्काइन हो, दो बॉन्ड टूटते हैं। कितने बॉन्ड टूटते हैं, दो बॉन्ड, टू बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और टू बॉन्ड ब्रेक होके वहां पे क्या लग जाती है, ऑक्सीजन। तो जैसे ये दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गए, देखो ऐसे CH3C, ये देखो CH3, ऐसे दो बॉन्ड देखो ये ब्रेक हो गए, देखो ऐसे ब्रेक हो जाते हैं ओजोनोलिसिस के दौरान। ऐसे हमने ये ब्रेक होते हुए देखो दिखा दिए, ऐसे देखो ऐसे, तो बॉन्ड ब्रेक हो गए। और वहां पे फिर क्या लगा दें आप, ऑक्सीजन लगा दे दोनों पे ऐसे। तो ये ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं। किसके प्रोडक्ट होते हैं बोलो, ओजोनोलिसिस के। तो ओजोनोलिसिस में ऐसे होता है। तो मीन्स ओजोनोलिसिस कर दिया, हॉट KNO4 डाल दिया, दोनों के दौरान ऑक्सीडेशन हुई, और इस टाइप से 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन से हम क्या प्रिपेयर कर पाए, एसीटोन और द प्रोपेनॉल हमने प्रिपेयर हमारा कर लिया। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और बता दें, आपके दिमाग में आ रही होगी, अगर हम कोल्ड KNO4 डालते तो क्या होता। अगर इसी के अंदर अगर हम कोल्ड KNO4 डालते तो हम आपको ये बता दें, ताकि आपकी ये चीज भी क्लियर होती चले। देखो वन, हमने लिखा था ना वन बॉन्ड लेफ्ट, वन बॉन्ड लेफ्ट। तो जो दो बॉन्ड थे उनमें से एक ब्रेक हो गया, एक देखो अभी बच गया, देखो इस टाइप से एक बॉन्ड बोलो क्या हो गया, यहाँ पे बच गया। अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन तो होगी ही, तो इसलिए O आ जाएगा, देखो O आ जाएगा। वो अपनी वैलेंसी पूरी करेगा, तो बोलो क्या होगा, वो अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। तो क्या करें हम यहाँ पे, देखो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से ही कर सकता है, क्योंकि कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, अब डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकते। तो अब क्या करें, मीडियम से क्या मिलेगा, देखो H, यहाँ पे देखो H, बोलो क्या बन गया, डाइवोल्स। क्या बन, ऐसे आप धीरे धीरे समझ कर याद करेंगे, आपको जल्दबाजी में प्रोडक्ट नहीं लिखना है। तो ये हमने बताया, जब आप क्या डाल देंगे बोलो यहाँ पे, ये हमने आपको बताया जब आपने क्या डाला, कोल्ड KNO4। कोल्ड KNO4 में हमने क्या बताया था, ये बात क्या ध्यान रखनी, वन बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लेफ्ट। तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, इनमें से वन बॉन्ड लेफ्ट, वन बॉन्ड लेफ्ट। ये नहीं देखना कि कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, वन बॉन्ड लेफ्ट। और हॉट KNO4 डाला, नो बॉन्ड लेफ्ट, देखो दोनों ही ब्रेक हो गए, नो बॉन्ड लेफ्ट। और दोनों टूट गए तो वहां पे क्या लगाया, O आ गया, O आ गया तो आपके कीटोन्स बन गए। तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे। और ओजोनोलिसिस में हमने क्या कैसे बोलना है, ओजोनोलिसिस के अंदर दौरान हमें बोलना है टू बॉन्ड विल ब्रेक। तो जब भी आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो इस बात को आप जरूर ध्यान रख लें इन ए ब्रीफ, कि जब भी आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो इसके दौरान क्या होता है, टू बॉन्ड ब्रेक, टू बॉन्ड्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, टू बॉन्ड्स ऑफ बोलो किसके, टू बॉन्ड्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक, इसके दो बॉन्ड टूट जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों में आप डिफरेंशिएट रखें। देखो ऐसे KNO4 में कैसे ध्यान रखें, कोल्ड KNO4 डाले तो वन बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी लेफ्ट, एक बॉन्ड बच जाएगा। हॉट KNO4 डालेंगे तो नो बॉन्ड लेफ्ट। ओजोनोलिसिस में कैसे याद रखेंगे, टू बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल ब्रेक। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, देखो ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर क्या होता, ट्रिपल बॉन्ड होता, देखो एक रिएक्शन और हम आपको करके दिखा देते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी ये पजलिंग बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। देखो हमने ये क्या किया, C ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये C सिंगल बॉन्ड CH3, देखो ये लिया। अब हम सारी चीजें इसमें आपको करके एक बार दिखा देते हैं। देखो अगर इसके अंदर हम डाल दें
कोल्ड KMnO4 डाल के दिखाते हैं। बोलो कोल्ड KMnO4 में आपने क्या सीखा था, वन बॉन्ड लेफ्ट, एक ही बॉन्ड टू आपका लेफ्ट होगा। तो देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया ना, वन बॉन्ड लेफ्ट। कब, जब आपने बोला इसमें क्या डाल दिया, ये कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4, ठीक है। अब बोलो क्या करेंगे इसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो O आएगा, देखो ऑक्सीडेशन करने के लिए तो दो बॉन्ड तो कार्बन के पहले से हैं तो डबल बॉन्ड, फिर O आएगा इस पे भी, ये डबल बॉन्ड, तो क्या बन गए डाइकीटोन्स। बोलो क्या बन गए डाइकीटोन्स कोल्ड KMnO4 के साथ। अब बात करते हैं हॉट KMnO4 की। मतलब हम किसकी बात करते हैं इसमें, अगर हम डाल दें बोलो क्या, हॉट KMnO4, ध्यान से देखते जाना समझ के, और आप इसको याद रख लेंगे। हॉट KMnO4 डाला तो क्या होगा, हॉट KMnO4 में क्या लिखा है, नो बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड भी लेफ्ट, ये बॉन्ड नहीं बचेंगे, ये टूट गए, देखो बिल्कुल ये अलग कर दिया है, ये CH3 ये सिंगल बॉन्ड C, इधर से भी देखो CH3 ये सिंगल बॉन्ड C, नो बॉन्ड भी लेफ्ट हो गया ना। अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो बोलो क्या आएगा, ये ऑक्सीजन आई, ये डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन आई, देखो डबल बॉन्ड बना लिया। अभी तो कार्बन के 3 बॉन्ड हुए, ऑक्सीडेशन फर्दर चलेगा, फिर ऑक्सीजन आ गई, अब सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, फिर ऑक्सीजन आ गई, सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब क्या करें, कौन वैलेंसी पूरी करे, कार्बन के तो 4 हो गए, मीडियम से क्या मिलेगा यहाँ पे H, मीडियम से क्या मिलेगा H, तो देखो दीज आर दी प्रोडक्ट, बोलो क्या बन गए कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हॉट KMnO4 डाला तो बोलो क्या बना आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपने कोल्ड और हॉट के साथ देख लिया। अब हम इसी में बताते हैं ओजोनोलाइसिस। देखो इसमें ओजोनोलाइसिस में हमने क्या सीखा था, टू बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल ब्रेक। देखो दो बॉन्ड टूटेंगे, देखो ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक बॉन्ड बच जाएगा, देखो टू बॉन्ड ब्रेक, हमने दो बॉन्ड तोड़ दिया, हमें याद ही ये रखना है, टू बॉन्ड विल ब्रेक। देखो ये दो बॉन्ड टूट गए, दो बॉन्ड टूट के देखो ऐसे हैंग्ड हो गए, ये लटक गए यहाँ पे। फिर क्या ऐड करना होता है, जहाँ पे जो बॉन्ड टूटे उनके साथ क्या ओजोनोलाइसिस करें, ओ ऐड कर देंगे, ओ ऐड कर देंगे, दैट इज द प्रोडक्ट, डाइकीटोन्स बन गए। कब, जब हमने बोलो क्या की यहाँ पे ओजोनोलाइसिस। तो देखो मैंने आपको कंपेयर करके यहाँ पे बता दिया है दोनों का इफेक्ट, आप याद कैसे करें वो आपको बता दिया। तो इस टाइप से आप पजल बिल्कुल भी ना हो एग्जाम में। आपके जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इन बातों को अपने दिमाग में आप बिठा लें। कोल्ड KMnO4 वन बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट, हॉट KMnO4 नो बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल लेफ्ट, और ओजोनोलाइसिस में द टू बॉन्ड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड विल ब्रेक। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब आपके पास कोई भी एल्कीन हो या एल्काइन हो और उसकी आपको कोल्ड या हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करनी पड़ जाए या आपको ओजोनोलाइसिस करनी पड़ जाए, क्योंकि ये चीज आपको इसलिए सिखाई क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड और द कीटोन्स। तो ये आपके यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स भी बनते हैं, और प्लस में हॉट KMnO4 डाला तो कहीं पे कीटोन भी बन जाते हैं, कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो इस टाइप से आप अपनी प्रैक्टिस भी आराम से घर पे बैठ के इन चीजों की आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ कि और आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, बोलो किस चीज को, अपने एल्डिहाइड तो हमने पहले देख लिया था, कीटोन्स को और हम कहाँ से और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम वही मेथड होंगे बनाने के जो हमने एल्डिहाइड में भी यूज किए थे, बिल्कुल सेम मेथड। देखो अब हम इसको बनाते हैं नाइट्राइल से। नाइट्राइल में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेंगे, बोलो कौन सी रिएक्शन करेंगे अपनी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखो किस टाइप से, बोलो क्या डालें यहाँ पे, दो CH3 चाहिए तो पहले से उसमें, तो CH3 MgBr डाला। तो CH3 MgBr जब हम डालेंगे तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, बिकॉज out of carbon and nitrogen which is more electronegative, the nitrogen is more electronegative, so nitrogen acquires slight negative charge and the carbon acquires slight positive charge. Because of that reason जो CH3 नेगेटिव है वो अटैक किस पे किया, कार्बन पे, और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किसकी तरफ हो गया, नाइट्रोजन की तरफ। तो C के ऊपर तो CH3 लग गया और N जो नेगेटिव उसके ऊपर कौन लग गया, MgBr, देखो स्टेप से। और उसके बाद फिर जैसे हमने आपको पहले भी बताया, अब जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या क्लीवेज N और MgBr के बीच में होगी, हमने पहले बताया था कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस, इसलिए CN के बीच से हाइड्रोलाइसिस होगी। जब भी अब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्लीवेज होगी, दो बॉन्ड है C और N के बीच में, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए नाइट्रोजन की तरफ H लगेंगे और कार्बन की तरफ OH। तो कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH लग जाए तो बोलो क्या लॉस होगा, वन स्टेबल कंपाउंड होता है, तो यहाँ से बोलो क्या लॉस हो गया आपका वाटर, और आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है वो बन गया आपका एसीटोन। सिमिलरली जैसे आपको बताया गया कि लोअर एल्डिहाइड से आप हायर एल्डिहाइड बना सकते हैं, ऐसे लोअर एल्डिहाइड से आप कीटोन भी बना सकते हैं। अभी आपको बना के दिखाया भी था, हमने कीटोन बनाया था ना। अभी जब हम कंपैरिजन कर रहे थे डाइथाइन वाली जो रिएक्शन थी, हमने मिथेनॉल लिया था, मिथेनॉल से क्या बनाया था,
लास्ट में हमने एसीटोन बनाया था, 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की थी, या डाइथाइन से भी बनाया था अभी हमने। तो देखो ये हमारे पास अगर इथेनॉल हो तो, क्योंकि हमने जब मिथेनॉल को पहले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की फॉलोड बाय क्या कॉपर 573, तो इथेनॉल आ गया था। इथेनॉल में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ही की थी, देखो कुछ कैसे, ये CH3 MgBr लिया, तो कार्बन के ऊपर बोलो क्या होगा यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो जो CH3 नेगेटिव हो किस पे अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या करेगा, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास कौन आएगा, MgBr, और कार्बन और CH3 के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो O नेगेटिव है उसकी तरफ क्या ऐड हो जाएगा, बोलो H पॉजिटिव, और MgBr की तरफ क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव। कई बार साइड प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं, तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या बनने वाला हाइड्रोलाइसिस के बाद, Mg के ऊपर OH लगा हुआ है, Mg के ऊपर ही Br लगा हुआ है, तो दैट इज द साइड प्रोडक्ट। बोलो देखो इस टाइप से हम कई बार साइड प्रोडक्ट पूछ लेते हैं। तो साइड प्रोडक्ट क्या है, Mg के ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, और Mg के ऊपर ही क्या लगा हुआ है, बोलो ये Br, तो ये नेगेटिव करके ऐसे कई बार साइड प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब ये आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन गया है भाई, की तो डिफरेंस दिख रहा है एसीटोन में और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, वो क्या डिहाइड्रोजनेशन कर दें, मींस जो कार्बन C डबल बॉन्ड हो चाहिए तो यहाँ से H निकाल दें, और इसका जो नेबरिंग कार्बन एटम उसके ऊपर से H निकाल दें, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एक बॉन्ड की कमी हो जाएगी, तो दोनों आपस में बीच में क्या बना लेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे, मींस डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुई, और इस टाइप से आपके पास एसीटोन मिल गए। और कहाँ से बना सकते हैं, अगर आपके पास इथेनॉइल क्लोराइड होता तो क्या करते, तो देखो क्या करें, 2 मोल्स लेंगे आप इथेनॉइल क्लोराइड के, रिएक्शन किसके साथ करें, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ। डाइमिथाइल कैडमियम के साथ क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमें 2 CH3 ही लगाने हैं, तो ये जो R की वैल्यू है डाइमिथाइल कैडमियम में, ये जो CH3 लगाया वो इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे CH3 चाहिए। तो इस इथेनॉइल क्लोराइड में क्या है, बोलो एक साइड में क्या है CH3, तो ये जो CH3 है ये यहाँ पे जा लगेगा, देखो यहाँ पे ये CH3 यहाँ पे जा लगेगा, देखो इस टाइप से, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये कैडमियम किसको ले जाएगा, इस Cl और इस Cl को, कैडमियम डाइक्लोराइड आपका बन जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो ये आपका एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो जब भी एसिड हेलाइड्स लें, एल्डिहाइड जब आपने बनाए थे एसिड हेलाइड से, एल्डिहाइड कैसे बनाए थे, रोजनमंड्स रिडक्शन के द्वारा। तो जिसमें हमने क्या किया था, आपको ध्यान होगा एल्डिहाइड में हमने रिडक्शन कर दी थी, एक एच इधर एक एच इधर, पैलेडियम BaSO4 में सल्फर डाल के, तो एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर आपकी रिएक्शन रुक गई थी। लेकिन अब की बार हमें क्या करना था, हमें एल्डिहाइड नहीं, हमें कीटोन्स बनाने हैं। तो हमने कितने मोल्स लिए इथेनॉइल क्लोराइड के, हमें 2 मोल्स लिए। रिएक्शन किसके साथ की, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ। डाइमिथाइल ही क्यों लिया, क्योंकि एक CH3 तो था ही, और यहाँ पे हमें 2 CH3 एसीटोन में चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि हमें CH3 चाहिए या C2H5 ग्रुप चाहिए, हम जो ये डाइमिथाइल कैडमियम है, तो यहाँ पे CH3 की वैल्यू हम अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ से प्रिपेयर करें, अगर हमारे पास एल्कोहल होता 2 मिथाइल इथेनॉल, तो क्या करें, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है। तो एक काम हम कर सकते हैं जो हमने पहले सीखा था, एक तो यही काम है, देखो ऊपर जो हम पहले बता चुके, कॉपर एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन जिसमें हम क्या करते हैं, आपका इंटरचेंज होता है। कैसे इंटरचेंज होता है, कि जो एक एल्कोहल है, ये एल्कोहल, इसकी ये एल्कोहल है, ये तो कीटोन में बदल जाएगा, और इस एल्कोहल के कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो ये दूसरा कीटोन, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इनकी वैल्यू R पुट की है। तो क्या होगा, इंटरचेंज होगा। एक है ये जो एल्कोहल है, ये एल्कोहल, ये अपने H इस कीटोन को दे देगा, तो इस कीटोन की प्रोडक्शन हो जाएगी। ये कीटोन इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट दैट इज एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ये एल्यूमिनियम है, देखो Al एल्यूमिनियम, ये टर्शरी एल्कोहल है, क्योंकि देखो कार्बन जिसके ऊपर O है, O के साथ अगर H होता तो एल्कोहल ही होता। तो वो कार्बन जिसपे मान लीजिए हम OH एज्यूम करके चले इसको, तो कार्बन जिसके ऊपर OH उसके ऊपर 3 आपके R ग्रुप अटैच है, तो टर्शरी हो गया। क्या हो गया बोलो, टर्शरी, ठीक है। और 4 कार्बन टोटल है, तो बोलते हैं टर्शरी। टोटल 4 कार्बन है, 3 तो CH3 वाले कार्बन, ये तो ब्यूट हो गया, O है तो ऑक्साइड हो गया। तो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बोलो क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलती है। इसका मैकेनिज्म भी है जो बाद में हम स्टडी करेंगे। तो ये ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो अब ये जो आपका एल्कोहल है, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, बोलो यहाँ से H निकला, इसके ऊपर से भी H, ये तो देखो कीटोन में बदल गया। और ये H किसको मिल गई, ये H देखो यहाँ पे, देखो इसको मिल गई, इस एक H इस कार्बन ऑक्सीजन पे जा लगा, दूसरा H इस कार्बन पे जा लगा, मीन्स क्या बन गए बोलो आपके एल्कोहल्स। तो देखो अभी हम लिखते हैं, ये माइनस करके हमने लिख दिया एल्कोहल्स बन गए, देखो बन गए ना एल्कोहल। आपके C के ऊपर भी देखो H हमने लगा हुआ दिखा दिया,
और O के ऊपर भी देखो H, देखो ये लग गए यहाँ पे, ठीक हो गया ना। तो ये H कौन से वाले H हैं, देखो जो हम बता रहे थे अभी हमने आपको समझाया, ये ओपन एयर ऑक्सीडेशन कहलाती है। उसके बाद अगर हमें यही कीटोन बनाना हो, एसीटोन बनाना हो, तो कहाँ से बनाए, आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। इसके 2 मोल लेके बेस के साथ पहले रिएक्शन करें। बेस कौन सा लें, ग्रुप सेकंड वाला, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर बोलो क्या है, उसके अंदर दो दो OH लगे हुए हैं, देखो ऐसे Ca के ऊपर क्या लगे हैं, बोलो 2 OH, देखो इस टाइप से, जिससे क्या होगा, बोलो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो देखो ये H, देखो O नेगेटिव, यहाँ पे बोलो कौन है ये O नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो ये जो इसके जो H पॉजिटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड के H2, ये क्या करेगा, देखो ये H, ये जो H था इधर, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये देखो इधर से ये वाटर निकल गया ना। ये दूसरा जो H है ये क्या करेगा, ये देखो जो एक और H है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, इसके साथ देखो रिएक्ट करके ये वाटर निकाल देगा, देखो यहाँ से हो गया ना 2 वाटर लॉस। तो अब किस किस के बॉन्ड टूटे, देखो एक तो कैल्शियम के बॉन्ड टूट गए, देखो 2 बॉन्ड, यहाँ से ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड टूट गया। रिएक्शन किसको कहते हैं, जब पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए। अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, देखो ऐसे, देखो कैल्शियम का जो बॉन्ड किसके साथ बना है, जैसे भी आपको बताया गया था, बताओ कैल्शियम जो 2 पॉजिटिव है, देखो ये बच गया, ये जो 2 पॉजिटिव है, बोलो 2 बॉन्ड टूटे थे क्योंकि 2 H निकल गए थे कैल्शियम के। ओ कौन रह गया, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, देखो बैलेंस भी हो गया, कैल्शियम सोल्ट बन गया, बोलो क्या बन गया, कैल्शियम सोल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, कैल्शियम सोल्ट ऑफ, बोलो क्या बन गया ये, इथेनोइक एसिड। अब सिंपली हीट कर दें, सिंपली हीट करने से देखो क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम सिंपली हीट कर दें तो कैल्शियम बच क्या गया, देखो CH3CO, देखो ये ऐसे 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 अगर हम नया बॉन्ड बनते दिखा दें तो ये एसीटोन पार्ट बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये शो करेंगे। तो सिंपली अब हम क्या करने जा रहे हैं, बोलो इसको हीट, हीट किया, क्या साइड प्रोडक्ट निकला, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एज ए साइड प्रोडक्ट निकल गया आपका, और मेन प्रोडक्ट आपका बन गया एसीटोन। तो हीट लिखे या कई बार हम कह देते हैं ड्राई डिस्टिलेशन कर दे। डिस्टिलेशन मींस द बॉइलिंग एट देयर हीटिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आपका सॉल्वेंट है उसको आप कब हीट करें, एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। हीट तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, आप उसको हीट करें 70 के ऊपर, तो वो डिस्टिलेशन नहीं है। डिस्टिलेशन मींस आप टेम्परेचर को इतना बढ़ा दें कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप वाटर को बॉयल करते रहे, तो वो कहलाता है आप वाटर का डिस्टिलेशन कर रहे हैं। सिमिलरली हम डिस्टिलेशन का आपको मतलब बता रहे थे, मींस हीटिंग एट देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टिलेशन। इसके बाद हम ले लेते हैं क्यूमीन। ये आपने फिनोल की प्रिपरेशन के दौरान भी पढ़ी थी। अगर हम एयर के अंदर रख दे तो एयर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एरियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जो CH जो मैंने ब्लू बॉन्ड से दिखा रखा है, यहाँ पे O2 एंटर कर जाएगी, परऑक्साइड्स बन जाएंगे, देखो यहाँ पे बन गया ना परऑक्साइड, C और H के बीच में O2। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, परऑक्साइड बन गया, क्यूमीन परऑक्साइड। अब एक ऑक्सीजन के पास देखो 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे, 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर। अब लोन पेयर के बीच बोलो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी रिपल्शन, जिसकी वजह से ये जो परऑक्साइड बॉन्ड होता है इट इज वेरी वीक, ये आराम से ब्रेक हो जाएगा हीट करते। तो इसलिए O के बीच का देखो बॉन्ड ऐसे टूटा, देखो ये यहाँ से ये इस टाइप से टूट के बोलो क्या निकल गया, ये एसीटोन। और जो OH अलग से रह गया वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, तो फिनोल एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारा मेन प्रोडक्ट तो हमें क्या चाहिए था, बोलो एसीटोन। सिंपली हिट किया, एसीटोन हमें मिल गया, और उसके बाद साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला आपका, फिनोल। तो ये हमने समझाया कि बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ। लोन पेयर रिपल्शन इस प्रोसेस को क्या करता है, बूस्टअप करता है, उसको फास्ट करता है। आपने पढ़ा होगा कि यही तो रीजन है कि ऑक्सीजन कभी भी कैटिनेशन शो नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच में देखो अगर ये सिंगल बॉन्ड रहता और ये कैटिनेशन ऐसे दिखाता तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक हो गया, कैटिनेशन हो ही नहीं पाई। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करता है, वो डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर स्टेज में एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी अपनी लंबी चेन नहीं बनाता। देखो O डबल बॉन्ड ये हमेशा एक से एग्जिस्ट करता है। ये एक बॉन्ड जब बना तो ऑक्सीजन के बीच लोन पेयर से बॉन्ड टूट सकता था। इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, वो अपने साथ एक बॉन्ड और बना लेता है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनने के बाद अब ऑक्सीजन के बीच जो लोन पेयर का इफेक्ट है वो इस 2 बॉन्डों को नहीं तोड़ सकता है। तो ये चीज हम पढ़ते थे अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इस चीज को आप यहाँ पे भी अप्लाई करें, इसको ध्यान रखें। तो आपने देखा कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द एसीटोन फ्रॉम दीज डिफरेंट कंपाउंड्स, तो आपने किस तरह से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अक्सर क्या होता है कि जो हमने पीछे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ी, तो उस ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट था इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ डाई एल्काइल कैडमियम फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड इनटू कीटोन्स।
तो जब हम कन्वर्ट करते हैं एसिड हैलाइड को कीटोन्स के अंदर, तो हम जो डाई अल्काइल कैडमियम यूज कर लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मच मोर रिएक्टिव देन अल्काइल कैडमियम। तो देखो उससे होगा क्या, रिएक्शन के थ्रू हम बताते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है डाई अल्काइल कैडमियम से, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को रोकेगा नहीं। जिस स्टेज पे हमें रिएक्शन को रोकना है वो वहां पे उसको नहीं रोकेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फर्दर इन्वॉल्व हो जाएगा, रिएक्शन आगे फर्दर चलती चली जाएगी। तो जैसे ही आपके कीटोन्स बनते हैं, कीटोन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कीटोन के साथ भी फर्दर रिएक्ट कर जाएगा और आगे अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज नहीं करते। प्रेफर किसको करते हैं? डाई अल्काइल कैडमियम को, जब कभी हमें एसिड हैलाइड को किसमें कन्वर्ट करना हो? कीटोन्स के अंदर। अब हम रिएक्शन देखते हैं। देखो ये हमारे पास एसिड हैलाइड है, हमने डाई अल्काइल कैडमियम डाला, या गिल्डमांस रिएजेंट भी हम यूज कर सकते हैं, आमतौर पे डाई अल्काइल कैडमियम। जैसे अभी आपको पीछे सिखाया भी था कि इसके 2 मोल हम यूज करते हैं। कितने मोल यूज करेंगे हम एसिड हैलाइड के? यहाँ पे 2 मोल्स। देखो इस स्टेप से, अभी हमने पीछे ही बताया था आपको, RCOCl, देखो इस स्टेप से 2 मोल यूज करेंगे तो क्या होगा, जो ये कैडमियम है इन 2 Cl को ले जाएगा। अब जो ये R और R डैश लगे हुए, किससे लगेंगे? एक R डैश तो यहाँ पे लग जाएगा इस कार्बन के साथ, दूसरा R डैश इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ कीटोन बन जाएंगे हमारे पास। बोलो क्या मिलेंगे? 2 मोल्स ऑफ कीटोन। ये 2 मोल्स ऑफ कीटोन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं डाई अल्काइल कैडमियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली अगर हम डाई अल्काइल कॉपर के साथ रिएक्शन करें, डाई अल्काइल लिथियम कॉपर के साथ, जिसे गिलमांस रिएजेंट भी कहते हैं, तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल जाता है। अब क्वेश्चन आया कि अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं तो क्या होता है? देखो हम मैकेनिज्म हम पहले ही देख चुके हैं, वो तो हम देख चुके हैं। देखो कैसे R नेगेटिव जो पार्ट है वो कैसे कार्बन के ऊपर देखो अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और Cl के ऊपर क्या होता है? स्लाइट नेगेटिव चार्ज। देखो इस टाइप से, तो ये रिएक्शन आगे चल पड़ी, Cl निकल गया, R ग्रुप देखो लग गया, कीटोन्स बन गए। लेकिन अब रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती। डाई अल्काइल कैडमियम के केस में देखो रिएक्शन कीटोनिक स्टेज पे रुक चुकी है, लेकिन जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर ये हमने एक्सेस में ले रखा है तो इट विल फर्दर रिएक्ट। तो जो कीटोन्स हैं, जैसे हम पीछे ही देख चुके हैं, स्लाइड पॉजिटिव, ये स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इट विल फर्दर अटैक ऑन द कार्बन ग्रुप कार्बन एटम को इस टाइप से, और फिर आपके क्या हो गया, O नेगेटिव के पास MgBr और ये R डैश लग गया। फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं और फिर अल्कोहल स्टेज के ऊपर जाके रिएक्शन आपकी रुकती है, कीटोनिक स्टेज पे नहीं रुकती है, क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जो RMgX होता है, इट इज मच मोर रिएक्टिव देन द डाई अल्काइल कैडमियम। तो इसलिए हमें लेस रिएक्टिव डाई अल्काइल कैडमियम को प्रेफर करते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिड हैलाइड इनटू द कीटोन्स। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे पास कुछ कन्वर्जन है, जो अभी तक हमने प्रिपरेशंस देखी है एल्डिहाइड कीटोन्स की, उनको यूज करते हुए अब हम ये कुछ कन्वर्जन करेंगे, एग्जाम में इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट और सेकंड में आप देखें, कन्वर्ट मिथेनॉल इनटू इथेनॉल या मिथेनॉल इनटू इथेनॉल। तो देखो क्या करें, पहले हमने मिथेनॉल लिया, देखो कन्वर्ट किस में करना है? इथेनॉल के अंदर। एक कार्बन इंक्रीज करना है, नाम से पता चलता है एक कार्बन इंक्रीज करें। अभी सीखा था 1 कार्बन इंक्रीज करना हो तो 2 ऑप्शन आपके पास, या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर डाइथाइंस के थ्रू, 1,3 डाइथाइंस के थ्रू हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लेते हैं। देखो ये हमने यहाँ पे कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसलिए कार्बन के ऊपर अटैक हुआ, ऑक्सीजन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं। ये इंटरमीडिएट बना आपका, हाइड्रोलिसिस की हमने, और हाइड्रोलिसिस करते ही साथ जो O नेगेटिव है उसकी तरफ बोलो कौन जुड़ गया यहाँ पे? H पॉजिटिव, और इधर बोलो कौन आ गया आपका? OH नेगेटिव। तो इस टाइप से आपके इथेनॉल बन गया। तो मिथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? इथेनॉल में। तो फर्स्ट कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर अब हमारा सेकंड देखो, मिथेनॉल को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करें? तो मिथेनॉल को इथेनॉल में तो कन्वर्ट कर चुके हैं, अब इथेनॉल भी बनाना हो तो बोलो क्या करेंगे? बताओ इथेनॉल कैसे बनाएं, क्या डिफरेंस है दोनों में? अगर हम इस कार्बन, इस OH के ऊपर से बोलो, ये जो OH है इसके ऊपर से बोलो क्या हटा दें? यहाँ पे H, और इसका नेबरिंग कार्बन के ऊपर से भी देखो एक H हटा दें तो CHO बच जाएगा। तो वो कौन सा था रिएजेंट, आप बताएं? वो रिएजेंट था Cu एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। Cu एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? बोलो डिहाइड्रोजनेशन, ये इथेनॉल बन गया। तो सेकंड कन्वर्जन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट कौन है? बोलो इथेनॉल, और कन्वर्ट किस में करना है? प्रोपेन टू ओल के अंदर। देखो इत को प्रोप में, मतलब वही एक कार्बन एटम हमें इंक्रीज करना है, तो वही सेम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एक कार्बन बढ़ाना है तो CH3 MgBr ही लिया, उसी टाइप से अटैक होगा जैसे ऊपर हमने रिएक्शन की थी। एक ही तो डिफरेंस है कि जहां पे हमने ये H लगाया था, उस H की जगह हमने सिर्फ क्या लगा दिया? देखो CH3, ओनली डिफरेंस। देखो एक CH3 एक्स्ट्रा है, देखो इस टाइप से। तो अटैक हुआ,
एक CH3 पहले से था, एक और CH3 आपका आ गया। फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करेंगे अब हम, तो O नेगेटिव की तरफ उसी टाइप से बोलो क्या आएगा यहाँ पे H पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव वाले पार्ट की तरफ OH नेगेटिव। तो हाइड्रोलिसिस की हमने, देखो ये OH लग गया, प्रोपेन टू ऑल हो गया, कन्वर्जन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। अब प्रोपेन टू ऑल को फर्दर अगर हम इसमें कॉपर 573 डाल दें तो क्या हो सकता है बताओ? O के ऊपर से H हटा दें और कार्बन के ऊपर से H हटा दें ऐसे, तो C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन गया ये प्रोपेन टू ऑन, तो कन्वर्जन नंबर 4 भी हमारा कन्वर्ट हो गया कि इथेनॉल जो स्टार्टिंग था उसको किस में कन्वर्ट किया हमने, प्रोपेन टू ऑन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वर्जन नंबर 5 एंड 6। तो 5 कौन है, प्रोपेन टू ऑन, तो प्रोपेन टू ऑन ही देखो यही हमने ले लिया। देखो डिफरेंस क्या है, पहले वाले मिथेनॉल एक H था, फिर 2 CH3 लगा, एक CH3, अब 2 CH3 लगा दिए, यानी उसी तरह के हमारे कन्वर्जन है। फिर उसी टाइप से हमें बोलो क्या चाहिए, 2 मिथाइल प्रोप 1 के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेंगे सबसे पहले। उसी टाइप से अटैक हुआ कार्बन कार्बन के ऊपर, और फिर क्या लग गया बोलो, O नेगेटिव की तरफ क्या लगेगा जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, इधर H पॉजिटिव, और इधर क्या लग जाएगा, OH नेगेटिव। तो ये आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन टू मींस टर्शरी अल्कोहल बन गया। टर्शरी अल्कोहल को जब हम कॉपर 573 पे हीट करते हैं तो अब एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। देखो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल थे इसमें तो क्या था, वो कार्बन जिसपे OH था, देखो वो कार्बन जिसपे क्या था बोलो OH, उसी कार्बन के ऊपर देखो क्या लगे हुए थे, ये H भी थे, लेकिन यहाँ पे वो कार्बन जिसके ऊपर देखो OH लगा हो, इस कार्बन के ऊपर तो बोलो क्या लगे हैं, देखो CH3 CH3 CH3। तो अब क्या करें, अब इस कार्बन के ऊपर H तो है नहीं कि हम ऐसा कर दें कि O के ऊपर से H हटाएं और O का जो नेबरिंग कार्बन उसके ऊपर H तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे। तो जो आपके टर्शरी अल्कोहल होते हैं जब कभी भी उसमें कॉपर 573 डालें तो डिहाइड्रोजनेशन की वजह डिहाइड्रेशन हो जाती है। देखो कैसे, कुछ इस टाइप से, देखो किसी भी एक CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये देखो CH2, कैसे लिख देंगे हम इसको, ये CH2 और एक H को देखा ऐसे शो कर देंगे। तो अब क्या होगा, कार्बन जिसके ऊपर OH है वहां से डायरेक्ट OH निकलेगा और उसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर से एक H निकलेगा, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी। कॉपर 573 ही डालेंगे जो डिहाइड्रोजनेशन करवाता है, लेकिन यहाँ पे डिहाइड्रेशन ही होगी और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो कार्बन का बॉन्ड टूट गया, दोनों कार्बन का, एक कार्बन के ऊपर से OH लॉस, उसके नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर से H लॉस, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एल्कीन्स बन जाएंगे। क्या बन गई बोलो, एल्कीन, यही तो हमें बनाना था। 2 मिथाइल प्रोप 1 आपका ये क्या बन गया बोलो, प्रोडक्ट बन गया। तो ये कन्वर्जन इस टाइप से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हाउ कैन यू कन्वर्ट द नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन्स। वो हम पहले ही सीख चुके हैं कि आपके पास मान लीजिए ये नाइट्राइल है RCN, अगर हम इसमें स्टीफन्स रिडक्शन कर दें, जो हमने पीछे बताई थी आपको, पार्शियल रिडक्शन होती है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के बीच का एक ही बॉन्ड टूटेगा, देखो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक एक H लगेगा, देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच के 2 बॉन्ड बच गए, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक H लगा दिया हमने, बोलो क्या बन गए, इमीन्स, बोलो क्या बन गए, इमीन्स, स्टीफन्स रिडक्शन कहलाती है। अब अगर हम इसकी कर दें हाइड्रोलिसिस, देखो हमने पहले बताया था द कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस, देखो फिर क्या होगा बोलो, कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगी, दोनों बॉन्ड टूटेंगे, 2 OH, और N के ऊपर 2 H, अमोनिया एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर 2 OH और कंपाउंड अनस्टेबल बन जाएगा। देखो कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो तो क्या होता है, वो अनस्टेबल, तो क्या लॉस होगा, देखो इस टाइप से वाटर, तो क्या बच गया C के ऊपर O, तो क्या बन गया बोलो, आपके पास एल्डिहाइड्स बन गए। तो सिमिलरली डिपेंड करता है कि आपकी जो रिएक्शन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपके एल्डिहाइड्स आपके यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर यही जो साइनाइड है अगर हम इनकी रिडक्शन कर देते, कंप्लीट रिडक्शन, ऊपर हमने देखी पार्शियल रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, ये भी हमने पीछे सीखा था। अगर साइनाइड की कंप्लीट रिडक्शन कर दें तो साइनाइड के जो 3 बॉन्ड है, पार्शियल में बोलो कितने बॉन्ड ब्रेक हुए थे स्टीफन में, 1 बॉन्ड ब्रेक, देखो 2 H ही हमने ऐड किए थे। अब कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन करेंगे देखो यहाँ पे तो एक 2 बॉन्ड टूट जाएंगे तो 2 H इधर लग जाएंगे और 2 H देखो नाइट्रोजन की तरफ लग जाएंगे ऐसे। और पार्शियल रिडक्शन जब हमने की थी देखो स्टीफन रिडक्शन, उसमें क्या हुआ था, एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ था, एक एक H लगा था देखो दोनों साइड में। कंप्लीट रिडक्शन करेंगे सोडियम मिथेनॉल के साथ जिसे मैंडिस रिडक्शन कहते हैं तो 2 H लगेंगे, देखो कार्बन के ऊपर भी 2 H लग गए, N के ऊपर भी 2 H, एमीन्स बन गए, बोलो क्या बन गया आपके, एमीन्स। ठीक हो गया। अब हम लास्ट में देखते हैं जो हमने पहले बताया था, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट विल हैपन, जो हमने आपको पहले सिखाया भी इन डिटेल में आज, कि जो आपके इथीन है उसकी ओजोनलेसिस करेंगे तो क्या होगा। तो देखो ये इथीन ली हमने जो कि एक एल्कीन है, हमने जब इसकी ओजोनलेसिस करते हैं पहले ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड मींस कैसे बनता है कि CH2 के बीच के दोनों बॉन्ड ब्रेक करके, और O3 कैसे दिखाएंगे, 2 ऑक्सीजन नीचे और 1 ऑक्सीजन ऊपर, और वैलेंसी कंप्लीट कर दें हर एक की,
वैलेंसी कंप्लीट कर दी हमने, और कार्बन की ऑक्सीजन की सभी के बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं। उसके बाद वाई टाइप का क्लीवेज हम करेंगे। बोलो कैसा क्लीवेज होगा यहाँ पे? वाई टाइप का क्लीवेज। बोलो क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस। और वाई टाइप का क्लीवेज देखो इस टाइप से, देखो इस टाइप से, ये कहलाता है वाई टाइप क्लीवेज, हमेशा वाई टाइप का क्लीवेज। तो अगर हम जो अब फर्दर क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस जिंक के द्वारा। जिंक क्या करता है, जो वाई टाइप का क्लीवेज है, जो ये एक ऑक्सीजन इसको ले जाता है अपने साथ। ऐसे जो डाइमिथाइल सल्फाइड है, अगर ये डाल दें इसकी जगह तो सल्फर ऑक्सीजन को ले जाता है। तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकलता है, अगर ये डाले तो ZnO निकल जाएगा, जिंक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो। अगर डाइमिथाइल सल्फाइड डालेंगे तो क्या करेगा, देखो ये जो सल्फर है ये O को ले जाता है, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बन जाता है इस टाइप से। डाइमिथाइल क्या बन जाता है बोलो? सल्फोक्साइड। ये साइड प्रोडक्ट निकल जाते हैं यहाँ पे। और ये दोनों चले गए तो बोलो CH2 के साथ क्या बच गया बोलो यहाँ पे O। तो ये कौन बन गया? मिथेनॉल। कौन बन गया बोलो? मिथेनॉल के 2 मोल्स बन गए। अगर हम जिंक ना डालते तो क्या होता, डाइमिथाइल सल्फाइड ना डालते तो क्या होता, इस O को कोई लेके नहीं जाता, तो O फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देती। O क्या करवा देती बोलो? फर्दर ऑक्सीडेशन। तो हमने क्या बताया, द फंक्शन ऑफ द जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड क्या, टू रिमूव द ऑक्सीजन टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड और द डाइमिथाइल सल्फाइड, स्टॉप द रिएक्शन एट द एल्डिहाइड स्टेज। रिएक्शन यहीं पे रुक जाती है। लेकिन अगर ये ना डालें, देखो ऑक्सीडेशन फर्दर होती, और क्या हो जाता, इन द एब्सेंस ऑफ दैट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। जो आपके अभी देखो ये मिथेनॉल बना था, मिथेनॉल, इसकी देखो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, देखो इस टाइप से। अगर ये जिंक नहीं होगा तो फिर क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन की जब ऑक्सीडेशन करते हैं, C और H के बीच में क्या एंटर कर जाता है, देखो ऑक्सीजन, देखो इस टाइप से ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा? HCOOH। देखो ये हमने लिखा है HCOH, ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ओजोनलाइसिस करते हैं, उसके बाद जब सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करते हैं ओजोनाइड बनने के बाद, तो फिर हम क्या करें, एल्डिहाइड स्टेज के ऊपर रोकना है या नहीं, या फर्दर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। तो अगर हम जिंक डालते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड डाल के हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोनिक स्टेज पे रिएक्शन रुक जाएगी, अदरवाइज कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी का, एल्काइन के साथ। देखो ओजोनलाइसिस की हमने क्या बताया था, ओजोनलाइसिस के दौरान कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं बताओ, ध्यान रखो जल्दी से। पीछे बताया था आपको हॉट, KMnO4, कोल्ड, और ये ओजोनलाइसिस बताई थी। 2 बॉन्ड विल ब्रेक, देखो 2 बॉन्ड हमने तोड़े। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 ही तोड़े, देखो एक बच गया। ओजोन ऐड होती है फर्स्ट स्टेप के अंदर, देखो 2 ऑक्सीजन नीचे दिखा दी, एक ऊपर दिखा दी हमने। तो इस टाइप से सभी के बॉन्ड पूरे कर दिए हमने। हर ऑक्सीजन के बॉन्ड काउंट करो कितने हैं, हर ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड है। कार्बन के बॉन्ड काउंट कर ले आप बड़े आराम से, हर कार्बन के 4 ही बॉन्ड है, ओजोनाइड बन गई। उसके बाद हमें क्या करनी है, हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और ये अब्सेंस। अगर मान लो इन प्रेजेंस करते हैं तो क्या होता है, जिंक किसको ले जाएगा, जैसे अभी आपको बताया था, देखो वाई टाइप का क्लीवेज होएगा, देखो ऐसे, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, देखो जो बीच में कार्बन का ये नहीं टूटेगा, क्लीवेज ये होएगी CO के बीच में, ये इंटैक्ट रहेगा, देखो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ये नहीं टूटना है। वाई टाइप क्लीवेज हुई आपकी, तो बोलो क्या बन गया, देखो C और C के बीच का बॉन्ड तो देखो SH ही रहा, देखो C और C के बीच का बॉन्ड SH रहा ना यहाँ पे, देखो ये C और C के बीच का बॉन्ड, देखो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, CH सिंगल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड SH रहा, ये O लग गया, देखो ये O और ये O। अब बोलो क्या करें, CH को भी थोड़ा देखो मैं खोल के लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको हर वैलेंसी अच्छे से दिखाई दे जाए। देखो ये C सिंगल बॉन्ड C, इनके ऊपर क्या लगा हुआ है बोलो, ये H, देखो इस टाइप से। ये क्या आ गया बोलो, डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, अब कार्बन के 1 2 हैं तो ऑक्सीजन आई तो डबल बॉन्ड। तो इस टाइप से ग्लाइऑक्सल बन गया, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, ऐसे करके ये ग्लाइऑक्सल की स्ट्रक्चर बन गई। अगर हम ये ना डालें तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती, देखो ऑक्सीडेशन कैसे, ये C और H के बीच में जो हम करते हैं ऐसे, तो क्या हो जाता है, देखो ये जो C है ये डबल बॉन्ड O, ये H, CH का बॉन्ड बड़ा वीक होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप वाले जो कार्बन होता है और इसके बीच का बॉन्ड बोलो क्या होता है, वीक, इसलिए O के साथ बोलो क्या लग जाएगा, ये H। सिमिलरली इधर भी C डबल बॉन्ड O है और CH बॉन्ड वीक है, तो बोलो क्या आ जाएगा, OH, देखो इस टाइप से। क्लियर हो गया? तो बन गया ना ऑक्जेलिक एसिड। COOH सिंगल बॉन्ड CH क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो फिर वही काम जो अभी हमने आपको बताया था, फंक्शन क्या है जिंक का या डाइमिथाइल सल्फाइड का, इसका फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक देता है, और रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड या कीटोनिक स्टेज के ऊपर रुक जाती है। अगर आप जिंक नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तो ये ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। तो ये था ऑल अबाउट, यानी जितना भी हमने पढ़ा कि जो आपके एल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं उनके बारे में।
कंप्लीट। तो दैट ऑल अबाउट दिस पार्ट, जिसमें आपने ओजोन लेयर्स भी देखी और आपने कंपैरिजन भी किया कि जो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स है वो किस टाइप से अपनी रिएक्शन में अपने आप की इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। थैंक यू।